ओम शांति। 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। 1 मिनट में बाहर की दुनिया की हर थॉट से डिस्कनेक्ट करके अपने आप से कनेक्ट। पॉइंट ऑफ लाइट। मैं दिव्य आत्मा हूँ। आई एम अ डिवाइन सोल। इसको पकड़ें, इस थॉट को, और इसको फील करें कि डिविनिटी कैसी होती है। प्योरिटी, डिविनिटी। मैं दिव्य आत्मा हूँ, डिवाइन सोल। और जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं, प्योरिटी की वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ रेडिएट कर रही है। ये हमारे आभा मंडल, हमारे ऑरा का हिस्सा बन गई है। विजुअलाइज करें, मेरे चारों तरफ जो मेरा ऑरा है, मेरा एनर्जी सर्कल है, वो डिवाइन है। डिवाइन अर्थात हाईएस्ट वाइब्रेशन। उस पर कोई और दाग नहीं हो सकता। प्योरिटी का सर्कल, ये मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरा व्यक्तित्व है। एवरीवेयर आई गो, मेरा ऑरा मेरे साथ साथ मेरे से पहले वहाँ पहुँचता है। हर एक से जिससे हम मिलते हैं, पहले हमारा वाइब्रेशन उनके वाइब्रेशन से कनेक्ट करता है। सब कुछ करते हुए, सारा दिन में बहुत सारे काम करते हुए, आई एम अ डिवाइन सोल। प्योरिटी मेरी ओम शांति। हम सबको ये 1 मिनट अपने आप से निकालना है, ठीक है? हर बार वेट नहीं करनी है कि कोई और कराएगा, वो तो कराएंगे ही। वो तो कराएंगे ही, लेकिन अब हमें अपने आप से करना है, ठीक है? अपने आप से। कौन कौन रेडी अपने आप से करने के लिए? बस कहीं भी करना। और इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि हम बैठ कर रहे हैं। चलते चलते, खड़े हुए, बातें करते हुए, किसी से मिलते हुए, किसी से भी मिलेंगे तो सबसे पहले ये संकल्प करो कि आई एम अ प्योर सोल टॉकिंग टू अनदर प्योर सोल। कर सकते हैं? तो कोई आपसे पूछे किससे बात कर रहे थे, अभी अभी आप फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे, तो इंस्टेड ऑफ नेम, रोल, पोजीशन, हमारी कॉन्शियसनेस में क्या है? हम किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहे थे? हम एक प्योर डिवाइन आत्मा से बात कर रहे थे,
जब हम सामने वाले को भी उस नज़रिए से देखेंगे, उस कॉन्शियसनेस से देखेंगे, तो हमारे मन चित्त पर कोई भी वेस्ट थॉट्स वो नहीं रहेंगे। तो मन चित्त सारा दिन कैसे रहेगा? साफ। जैसे हम सुबह वाइट ड्रेस पहनते हैं, फिर रात तक उस वाइट ड्रेस को कैसे रखना है? वाइट रखना है। उस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। हो सकता है ऐसा कि सुबह वाइट ड्रेस पहने और रात तक वो वाइट रहे, कोई दाग नहीं लगे? ऐसा हो सकता है? हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है। सिर्फ ऐसे ऑडिटोरियम में बैठे हैं ऐसा नहीं, काम करते हुए, रसोई में जाते हुए, ट्रैवल करते हुए, गार्डन में जाते हुए, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो भी, सब कुछ होते हुए मुझे अपनी ड्रेस को कैसा रखना है? वाइट रखना है। किस किस को लगता है ये हो सकता है? हो सकता है। उसके लिए सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा सारा दिन? हाँ जी, अवेयर, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैंने डार्क रंग की ड्रेस पहनी है तो मुझे ध्यान नहीं रखना पड़ता। कहीं भी बैठो, कहीं भी चलो, दाग लगेगा तो भी दिखता भी नहीं है। लेकिन अगर वाइट ड्रेस पहनी है तो थोड़ा सा भी ऐसा डॉट होगा तो वो दिखेगा। तो इसलिए सारा दिन में सब कुछ करते हुए ध्यान रखना होता है कि दाग लगे नहीं। और अगर इतना ध्यान रखने के बाद भी लग गया तो फिर क्या करेंगे? सपोज हम ध्यान रख रहे हैं लेकिन किचन में गए, किसी का ऐसे हाथ लग गया तो लग गया, तो क्या करेंगे? उसको हम उसी क्षण रुककर साफ करेंगे। हम वाइट पर कभी दाग लगे रहना नहीं देंगे। हाँ, तो ध्यान मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन को क्या बोलते हैं? ध्यान। विच मीन्स मेडिटेशन इज ऑल अबाउट जस्ट टेकिंग केयर। सिर्फ ध्यान रखना है। हम कहते ध्यान करना है। ध्यान करना है मतलब मेडिटेशन करना है, ये सीखने के लिए कि सारा दिन कैसे ध्यान रखना है कि जैसे वो वाइट ड्रेस है, अभी वाइट ड्रेस नहीं, मेरा आभा मंडल कैसा है? वाइट है। वाइट मतलब उस पर कोई दाग नहीं। तो वो हो सकता है सारा दिन बिताएंगे आज बिना कोई दाग लगे। सारा दिन आभा मंडल पे किसी का दाग नहीं लगे, मेरे अपने कोई थॉट्स का कोई दाग नहीं लगे, ये हो सकता है पूरा दिन? वो जो लेफ्ट कॉलम कल बनाया था वो हमारे दाग है, और जो राइट कॉलम बनाया था वो हमारा वाइट कलर की तरफ हमें लेकर जाता है। तो जितना भी हम सारा दिन राइट हैंड कॉलम से चलेंगे तो हमारा ऑरा क्या होता जाएगा? वाइट, मतलब प्योर, डिवाइन। और अगर बीच में हम थोड़ा भी लेफ्ट साइड गए तो क्या लगेगा? दाग। और कोई बात नहीं, दाग लगा तो तुरंत क्या करना है? रुक कर उसको साफ ज़रूर कर देना है। लेकिन अगर दाग लगा और हमने उसको साफ नहीं किया, फिर दाग लगा, फिर दाग लगा, फिर दाग लगा, तो धीरे धीरे तो कलर वाइट से क्या हो जाता है? वाइट से क्या हो जाएगा? फिर धीरे धीरे डार्क की तरफ चला जाएगा। और जब वो डार्क रंग की तरफ चला जाता है तब हमारी दुनिया भी डार्क की तरफ चली जाती है, और इसीलिए उसको कहते हैं कलयुग। कौन से रंग का युग हो गया? कौन से रंग का युग हो गया? कल युग हो गया। कलय कलेश का, अंधकार का, डार्कनेस का है, क्योंकि सोल पावर क्या हो गई? नीचे नीचे नीचे। तो जैसे सारा दिन में सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, समय का चक्र घूमता जाता है। हम रात को ये नहीं बोलते हैं, हो इतना अंधेरा कैसे हो गया। हम कहते हैं बस अभी थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? सुबह आ जाएगी। तो वो साइकिल घूमता रहेगा 24 आवर्स। टाइम इज साइक्लिक। समय एक चक्र है,
समय लीनियर नहीं है, समय साइक्लिक है। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, रात के बाद फिर सुबह, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, साइक्लिक है। फिर विंटर के बाद फिर स्प्रिंग, राइट? तो साइकिल चलता जा रहा है। अब ये 2 साइकिल बहुत इजी है समझने के लिए, क्योंकि ये 2 साइकिल हम देखते हैं। 24 घंटे का साइकिल तो हम हर रोज़ देखते हैं, और 365 दिन के बाद हम वो बड़ा वाला साइकिल भी देखते हैं जो 1 साल का साइकिल है। इसी तरह एक थोड़ा और बड़ा साइकिल है, लेकिन वो हमें याद नहीं रहता, क्योंकि वो उसको हम 1 लाइफ टाइम में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा साइकिल है। जैसे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और अगर वो 2-3 महीने में ही शरीर छोड़ दिया, तो उसने 1 साल का साइकिल भी नहीं देखा। कोई पैदा हुआ, कुछ घंटे में ही छोड़ दिया, तो उसने 24 घंटे का साइकिल नहीं देखा। इसी तरह एक बड़ा साइकिल है जो हम 1 लाइफ टाइम में नहीं देखते, तो हमें वो साइकिल क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होकर ये ज्ञान देते हैं, तो वो हमें उस बड़े साइकिल का राज सुनाते हैं। तो आत्मा को अगर हम एक बैटरी की तरह देखें, तो कलयुग मतलब बैटरी क्या हो गई है, कम हो गई है, इतनी। लेकिन शुरू तो इतने से नहीं हुआ होगा ना। साइकिल किस स्थिति से शुरू हुआ होगा, बैटरी कैसी होगी उस समय, बैटरी फुली चार्ज्ड होगी। तो ये हमारा साइकिल है। जब मैं आत्मा हाईएस्ट वाइब्रेशन पर थी, जब सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल था, आज तो सारा दिन में मैं आत्मा हूँ ये भी याद नहीं रहता। आत्मा कब याद आता है, जब कोई शरीर छोड़ता है, तो हम कहते हैं आत्मा चली गई, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। या कोई भूत की पिक्चर देखते तो आत्मा याद आता है। सारा दिन में किसी को याद है मैं आत्मा हूँ। कैन यू इमेजिन, वी लिव आवर लाइफ विदाउट नोइंग हु आई एम। वी आर लिविंग आवर लाइफ विदाउट नोइंग हु आई एम। मुझे ये याद नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे ये याद नहीं कि मेरे कौन से संस्कार हैं, और सब कुछ जो मेरा है उसको मैंने मैं बोल दिया। सुबह सुबह शरीर को देखते हैं शीशे में और कहते हैं मैं आज कैसी दिख रही हूँ। शीशे में मैं दिखता है क्या? शीशे में मैं दिखेगा? शीशे में कौन दिखता है? बताइए, शीशे में कौन दिखता है? बोलो उसको, ये यहाँ चेंज करना है। शीशे में कौन दिखता है? मेरा शरीर। तो अगली बार शीशे में देखेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरा शरीर आज कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा कोई फर्क है? मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरा शरीर कैसा दिख रहा है, कोई फर्क है फर्क या नहीं है फर्क? हाँ। सो ये वोकैबुलरी को शिफ्ट करना है। जब तक वोकैबुलरी शिफ्ट नहीं होगी, कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होगी। तो शरीर मेरा है, रिश्ते मेरे हैं, रोल मेरा है, पोजीशन मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, कंट्री मेरी है। मैं भारत का रहने वाला हूँ। मैं हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करने वाला हूँ। रिलीजन भी मेरा है। लेकिन हमने इन सब चीज़ों को मेरा कहने की बजाय क्या कहना शुरू कर दिया? मैं हिंदू हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, सब में मैं लगा दिया। और क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में मैं लगा दिया, तो फिर मैं आत्मा होगा तो। नाउ राजयोग मीन्स एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो बिल्कुल कम पर आकर पहुंची है, ना के बराबर आकर पहुंची है। अब हमें उसको कहाँ लेकर जाना है? तो फ्रॉम 100% ईगो कॉन्शियसनेस टू 100% सोल कॉन्शियसनेस, दैट इज राजयोग। दैट इज राजयोग। तो 100% सोल कॉन्शियसनेस से जाके होगा क्या? हाउ विल लाइफ चेंज? अगर मैं आत्मा सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाती हूँ तो मेरी जीवन कैसे बदलेगी? तो जस्ट 1 मिनट आंख बंद करो, या आंख आधी खुली रखो, नींद नहीं आनी चाहिए, और जस्ट विजुअलाइज करना इसको। जो सुनते जाएंगे ना उसको सिर्फ विजुअलाइज करना कि आत्मा 100% परफेक्ट, 100% प्योरिटी,
इसको कहते हैं 16 कला संपन्न आत्मा, संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा, अहिंसा परमो धर्म आत्मा, ये जो 100% परफेक्ट, 100% प्योर आत्मा है, इसका शरीर कैसा होगा? इसको फील करो। जब आत्मा 100% प्योर एंड परफेक्ट है तो इसका शरीर कैसा होगा उस समय? उसका शरीर होगा निरोगी कंचन काया। और जब आत्मा परफेक्ट है और शरीर परफेक्ट है तो रिश्ते कैसे होंगे? और जब आत्मा परफेक्ट है तो प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसी होगी, पानी कैसा होगा, हवा कैसी होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा? कैसा होगा? 100% परफेक्ट। उसको कहा जाएगा सतो प्रधान प्रकृति। जितना आत्मा उथल पुथल कर रही है तो प्रकृति की उथल पुथल भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ऐसी एक दुनिया थी जहाँ आत्मा 100% सोल कॉन्शियस थी, तो उसका शरीर भी कैसा था? निरोगी कंचन काया था। तो प्रकृति भी कैसी थी? सतो प्रधान थी। ऐसी दुनिया हो सकती है? ऐसी दुनिया हो सकती है? हो सकती है। ऐसी दुनिया को हम उस साइकिल का फर्स्ट युग कहते हैं, और वो फर्स्ट युग को कहते हैं सतयुग। राम राज्य वो फर्स्ट युग है, रावण राज्य लास्ट युग है, और जो बीच का पार्ट है इट इज़ आवर जर्नी राम राज्य से धीरे 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 कहाँ तक पहुँचने का? रावण राज्य की शुरुआत और रावण राज्य की अति पर पहुँचने का। किस किस को लगता है पिछले 5 साल में भी नेगेटिविटी बढ़ी है? मतलब लस्ट, ईगो, ग्रीड, जेलेसी, ये सब बढ़ा है, राइट? 5 इयर्स के अंदर। तो आप सोचो 5 इयर्स के अंदर अगर बढ़ा है तो 5000 इयर्स के अंदर कितना बड़ा होगा फिर? तो ये शुरू से थोड़ी हम ऐसे थे। कोई भी चीज़ नई बनती है तो परफेक्ट होती है, फिर नई से धीरे 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 पुरानी होनी शुरू होती है, और पुरानी होते 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 वो बिल्कुल काम की नहीं रहती है। तो जब वो बिल्कुल काम की नहीं रहती तब क्या करना होता है? तब क्या करना होता है? आपने मकान बनाया, कितना परफेक्ट था वो मकान पहले दिन, ऐसे लगता था एक दाग भी वॉल पे नहीं लगना चाहिए। जिस दिन पहला दाग लगता है कितना बुरा लगता है, ओहो दीवार पे दाग लग गया, ओहो दीवार पे स्क्रैच आ गया, क्योंकि हमने उस घर को कैसा रखा? एकदम परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन कितना भी ध्यान रखो, धीरे धीरे वो नए से क्या होने लगता है? पुराना। यूज़ कर रहे हैं ना, किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करते 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 धीरे धीरे वो मकान क्या होने लगा? पुराना, फिर और पुराना, फिर और पुराना, फिर धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ डैमेज भी आने लगा। कहीं से लीकेज हो रही है, कहीं से छत खराब हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। हमने उसको भी ठीक करते गए करते गए करते गए, लेकिन धीरे धीरे तो बहुत कुछ ही वहाँ हिलने लग गया। और धीरे धीरे ऐसी स्टेज आई, अब वो मकान बियॉन्ड रिपेयर हो गया है। अब उसको कुछ पैचवर्क करके इधर उधर करके कुछ नहीं किया जा सकता। अब रेनोवेशन भी नहीं हो सकता है, वो भी बियॉन्ड है। अब कौन सा टाइम आया उस मकान को क्या करना है? उस मकान को गिरा के उसी ज़मीन पर हमें क्या करना है? नया मकान बनाना है। तो सतयुग से क्या हुआ? सतयुग पहला युग है, हमारी मॉर्निंग है। दूसरा युग कौन सा आया? त्रेता युग आया, हमारी दोपहर है। तीसरा युग कौन सा आया? द्वापर युग आया, वो हमारी शाम है। और चौथा युग कौन सा आया? रात है, हमारा कलयुग है। और अब कौन सा युग चल रहा है? घोर कलयुग। तो सतयुग और त्रेता युग में मकान कैसा था? सतयुग और त्रेता युग में मकान कैसा था? नया नया ही लग रहा था,
पहले 4-5 साल कैसे मकान नया नया ही लगता है ना, बिल्कुल उसमें कुछ लगता नहीं है कि कुछ हुआ है। तो पहले 2 युग में मकान नया नया ही था। मकान मतलब दुनिया एकदम नई नई थी, परफेक्ट दुनिया थी। क्यों दुनिया परफेक्ट थी? क्योंकि आत्मा परफेक्ट थी। हमेशा लॉ याद रखना है, संस्कार से संसार बनता है, भौतिक पदार्थों से संसार नहीं बनता है। आज आप अपने घर को देख लीजिए, किसके घर को स्वर्ग कहेंगे और किसके घर को नर्क कहेंगे? डज इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द हाउस? कि इसका घर तो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, तो ये तो स्वर्ग है, ऐसा बोलेंगे हम? नहीं। हम स्वर्ग और नर्क कहते हैं ना, इनके घर में तो स्वर्ग लगा हुआ है, इनके घर में तो नर्क लगा हुआ है। तो किसी के घर को स्वर्ग या नर्क किस आधार से बोलते हैं? उस घर में एनर्जी कैसी है। जिस घर में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सारे एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से चल रहे हैं, हार्मनी लगी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे संस्कार हैं हर एक के, हम कहेंगे इनके घर में तो स्वर्ग लगा हुआ है। और किसी के घर में कलेह कलेश खत्म ही नहीं हो रहा, तो हम क्या कहते हैं? इनके घर में क्या है? नर्क। तो स्वर्ग और नर्क किस आधार से बना? संस्कारों के आधार से। तो ये लॉ है, इसको याद रखना है, संस्कार से संसार बनता है। तो चाहे वो घर स्वर्ग या नर्क, चाहे वो सृष्टि स्वर्ग या नर्क। अब एक बड़ा घर है, एक छोटा घर है जिसमें 4 लोग रहते हैं, एक बड़ा घर है, उस बड़े घर में हम सारे रहते हैं। वो घर भी पहले कैसा था? स्वर्ग था। क्यों स्वर्ग था? उस टाइम हमारे संस्कार कैसे थे? प्योर थे। क्यों प्योर थे? क्योंकि आत्मा कैसी थी? 100% सोल कॉन्शियस। अब ये जो सत्युगी दुनिया थी 100% सोल कॉन्शियस, शरीर निरोगी कंचन काया, प्रकृति सतो प्रधान। तो इस युग में जो आत्माएं रहती थी, क्योंकि वो कंप्लीट पावरफुल थी, वो ऐसे ऐसे नहीं थी। वो ये नहीं बोलती थी हैप्पीनेस चाहिए, वो ऐसे ऐसे वाली आत्माएं नहीं थी। वो कैसी वाली आत्माएं थी? वो ऐसे वाली आत्माएं थी। कलयुग तक आते आते वो ऐसे वाली आत्माएं कैसी बन गई? वो ऐसी वाली बन गई। लेकिन जब भरपूर थे, किसी के पास भरपूर धन होता है तो उसका हाथ कैसे होता है? ये लो भाई, क्या चाहिए आपको? और किसी के पास धन खत्म हो जाता है तो उसका हाथ कैसे हो जाता है? थोड़ा सा दे दो। इसी तरह आत्मा भरपूर थी, तो आत्मा क्या थी? देने वाली आत्मा थी। वो देने वाली आत्मा को क्या कहते हैं? देवी देवता। देने वाली आत्मा को कहते हैं देवी देवता। तो सतयुग त्रेता युग, हर आत्मा इस सृष्टि पर देने वाली आत्मा थी और हर आत्मा देवी देवता थी। उस युग को कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। धर्म ही देने वाला था, उसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई रिलीजन नहीं था, वो सिविलाइजेशन था। सिविलाइजेशन मतलब जहाँ हर एक वैसा था। कलयुग में हर एक कैसा हो गया? सतयुग में हर एक कैसा होगा? अब हो सकता है ये पॉसिबल? ये हो सकता है पॉसिबल? यस। तो ऐसा युग था, उसको कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहाँ धर्म नहीं थे अलग अलग, वहाँ आत्मा ही अपने धर्म में स्थित थी। आत्मा का धर्म कौन सा होता है? आत्मा का धर्म क्या है? धर्म किसको कहते हैं? धर्म कहते हैं हमारी ड्यूटी को, हमारी क्वालिटी को। पानी का धर्म क्या है? दूसरे को शीतलता देना। अगर पानी कड़वा हो गया तो पानी अपना धर्म फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? वो 7 संस्कार हमारे हर संकल्प, बोल, कर्म, व्यवहार में रहें। ये मेरा धर्म है, ये मेरा रिलीजन है। तो आज से हमें अपने धर्म पर क्या करना है? क्या करना है? चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म नहीं तोड़ना है। कोई भी बात आ जाए, धर्म नहीं तोड़ना है। तो वो धर्म था, इसलिए उसको कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि है, वो शुरुआत है साइकिल की। आदि सनातन देवी देवता धर्म। और उस समय अखंड भारत था।
छोटू भारत नहीं जो अभी है। कैसा था? अखंड भारत था। बहुत सारे जो बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं वो बाद में आए हैं सृष्टि चक्र के अंदर। इसीलिए भारत, अखंड भारत एंशिएंट सिविलाइजेशन है, प्राचीन है, और बहुत सारे आपके कॉन्टिनेंट्स मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो रीसेंट है। इसीलिए बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका, अमेरिका, ये कुछ 100 साल पहले के डिस्कवर्ड हैं। तब उससे पहले वो कहाँ होते हैं? वो पानी के अंदर होते हैं, और सडनली वो लैंड मास क्या हो जाता है? पानी के बाहर निकल कर आता है, कॉन्टिनेंट डिस्कवर हो जाता है। तो प्राचीन सिविलाइजेशन कौन सी कंट्री की है? और सारे द्वापर युग से सब लोग कहाँ आए? यहाँ धन लेके जाने के लिए। यहाँ से धन लेके जाने के लिए कहाँ आए? सारे यहाँ आए ना। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर इतना भरपूर धन था। क्यों था यहाँ पर भरपूर इतना धन? क्योंकि अभी अभी कौन सा युग गया था? सतयुग, त्रेता युग बीता था, जहाँ देवी देवताएं रहते थे। वो ऐसा युग था जहाँ सिर्फ महल थे, पुष्पक विमान थे, सोने और चांदी और हीरो से तो मकान बनते थे, ईंट और सीमेंट से थोड़ी बनते थे। ये तो कलयुग में इससे मकान बनते हैं। इतना सोना, जिसको आज भी हम कहते हैं ना द्वारिका पानी के नीचे है, वो द्वारिका मतलब क्या? उस सतयुग के महल वो है। अब इसको विजुअलाइज करो। जब आत्मा परफेक्ट होती है तो सृष्टि अपने आप परफेक्ट होती है। सृष्टि को परफेक्ट नहीं बनाना पड़ता है। किसको परफेक्ट बनाना है? आत्मा को परफेक्ट बनाना है। अब ये आत्मा इस सृष्टि पर आती कहाँ से है? तो जब भी हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हम किस तरफ देखते हैं? कहाँ देखते हैं? ऊपर। हम कहते हैं बस अभी मुझे ये चक्र से क्या करना है। बहुत लोगों का मन होता है कि हमें इस चक्र से क्या होना है। किस किस का यहाँ मन है इस चक्र से बाहर निकलने का? हाथ उठा लो। किस किस का मन है चक्र से बाहर निकलने का? चक्र से बाहर निकल के किधर जाएंगे? ऊपर बैठेंगे। विजुअलाइज करो अभी। परम धाम मतलब जिसको हम कहते हैं ना निर्वाण धाम, परम धाम, मूल वतन मतलब सोल वर्ल्ड, आत्मा का रहने का स्थान। आत्मा को याद है मैं वहाँ से आई थी, इसलिए आज भी जब आत्मा दुखी होती है तो ध्यान किस तरफ जाता है? ऊपर। और भगवान को भी कहाँ देखते हैं? ऊपर। मंदिर सामने है घर में, मंदिर आंखों के सामने है घर में, लेकिन भगवान को याद करते हैं तो क्या कहते? ऊपर वाला। ये थोड़ी कहते सामने वाला, नहीं कहते। हम कहते ऊपर वाला, क्योंकि आत्मा को डीप डीप सबकॉन्शियस में याद है कि मैं आत्मा भी ऊपर से आई थी और मेरा परम पिता परमात्मा भी कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। इसलिए हम उसको ऊपर वाला कहते हैं। हम कहते हे भगवान बस यार ये प्रॉब्लम ठीक करो, मुझे नहीं रहना ऐसा। नहीं तो ऊपर देखते हैं, मंदिर सामने है, क्योंकि आत्मा को याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो आत्मा ने एक्सपीरियंस किया है। तो इस सृष्टि से पार, बियॉन्ड द यूनिवर्स, बियॉन्ड जो हमें कोई भी साइंस के गैजेट से दिखाई दे सकता है, आत्मा का रहने का स्थान है। इट इज़ अ गोल्डन रेड लाइट। वो हम अगले सेशन में उसका विजुअल देखेंगे। गोल्डन रेड लाइट का आकाश है और उसमें वो सारी आत्माएं हैं, और उसमें भी साथ में कौन है? सभी आत्माओं के साथ कौन होगा? परमात्मा। आत्मा है वो भी, लेकिन वो परम आत्मा है। अब आत्मा अपनी अपनी प्योरिटी के अनुसार सृष्टि पर आना शुरू करेगी। जब जब जो युग इस सृष्टि पर होगा उस समय वो प्योरिटी वाली आत्मा सृष्टि पर आएगी। तो सतयुग में कौन सी आत्मा सृष्टि पर आएगी? सतयुग में कौन सी आत्मा सृष्टि पर आएगी? जो 100% प्योर होगी। तो हमें 100% प्योर क्यों बनना है? सतयुग में आने के लिए नहीं, सतयुग को लाने के लिए। आपने कल क्या कहा था? राम राज्य हमको लाना है। वो आ ही नहीं सकता किसी और तरीके से। वो आप देश का जीडीपी बढ़ाओ, आप इकोनॉमी को बढ़ाओ, आप बड़े बड़े इन्वेंशंस क्रिएट कर दो, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो फिर भी कलयुग को सतयुग नहीं बना सकते हैं। वो हमारी इस जीवन को बहुत बाहर भौतिक रीति से बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल बना सकते हैं,
वो शरीर को सारा आराम दे सकते हैं, लेकिन वो कलयुग को सतयुग नहीं बना सकते। कलयुग को सतयुग सिर्फ क्या बना सकता है? कलयुगी संस्कारों को चेंज करके सतयुगी संस्कार। तो अब इसको विजुअलाइज करो, आत्मा 100% प्योर परम धाम से नीचे आती है, सृष्टि 100% परफेक्ट है, वो इस सृष्टि की सुबह है। अभी कैसे एनर्जी देखो, इवन 24 घंटे के अंदर ये देखा जा सकता है हर रोज़। सुबह सुबह की एनर्जी कैसी होती है? हर एक आत्मा फ्रेश होती है, क्योंकि रेस्ट करके आई है, नहा धोकर आई है। हम रेस्टेड है ना, बॉडी रेस्टेड है, नहा धोकर आए हैं, तो हम कैसे होते हैं? फ्रेश होते हैं। आत्मा ने भी रेस्ट किया, शरीर ने भी रेस्ट किया, शरीर को धो दिया। अब यहाँ से वापस जाने के बाद आत्मा को भी रोज धोएंगे। कैसे धोएंगे? आत्मा को कैसे धोएंगे? आत्मा को रोज ज्ञान से धोएंगे, मेडिटेशन से, परमात्मा की शक्तियों से उस पर शावर करेंगे। लेकिन जब हम सिर्फ शरीर को भी कर रहे हैं तो भी सुबह और रात में कितना फर्क होता है। सुबह हम फ्रेश होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फिर सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, रात तक क्या होने लगता है? रात तक क्या होने लगता है? हम थकने लगते हैं, मैले होने लगते हैं, पसीना आ जाता है, थकावट हो जाती है, फिर हम रेस्ट करते हैं, फिर हम अगले दिन सुबह क्या हो जाते हैं? फिर से फ्रेश। दिस इज साइकिल। जो शरीर का फ्रेशनेस और फटीग हम 24 घंटे के अंदर देखते हैं, 5000 साल के अंदर आत्मा का फ्रेशनेस और फिर आत्मा का फटीग देखने को मिलता है। तो आत्मा 100% प्योर सृष्टि पर आती है, क्योंकि वो 100% प्योर है, उसको शरीर भी कैसा मिलता है? 100% परफेक्ट। आज भी अगर आपको देवी देवताओं की मूर्ति मंदिर में स्थापन करनी है तो मूर्ति कभी खंडित नहीं हो सकती। खंडित मूर्ति स्थापन नहीं हो सकती। अगर उस पर थोड़ा भी स्क्रैच भी है, खंडित है, वो स्थापन नहीं हो सकता, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर कभी खंडित नहीं था। क्यों खंडित नहीं था शरीर? क्योंकि आत्मा कैसी थी? 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो फिजिकल हेल्थ के लिए भी क्या चाहिए? फिजिकल हेल्थ अच्छी हो उसके लिए भी क्या चाहिए? राइट खाना, राइट सोना, राइट एक्सरसाइज। नॉट इनफ, नॉट इनफ। और क्या चाहिए? इसीलिए कल हमने देखा हमारा कंपस क्या होना चाहिए? कर्म और संस्कार। कर्म और संस्कार अच्छे होंगे, यहाँ से अच्छी वाइब्रेशन जाएगी, तो हेल्थ ऑफ द बॉडी भी क्या होने लगेगी। तो देवी देवताओं का शरीर खंडित नहीं था कभी। तो सतयुग में डॉक्टर, सतयुग में डॉक्टर नहीं होंगे, सतयुग में वकील नहीं होंगे, सतयुग में इंजीनियर, सतयुग में इंजीनियर, इंजीनियर तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बने, बट उनको इंजीनियर वर्ड नहीं होगा तभी, इंजीनियर वर्ड नहीं होगा तभी, लेकिन पुष्पक विमान बनाएंगे, कितना कुछ बनाएंगे। वो पुष्पक विमान एक थॉट से चलेगा, सब कुछ। वहाँ साइंस ऐसे नहीं होगी जैसे हम साइंस देखते हैं। साइंस की पावर तो बाद में स्टार्ट हुई है। सतयुग और त्रेता युग स्पिरिचुअल पावर से सृष्टि चलती है, यहाँ की पावर से। कम्युनिकेशन भी थॉट से ही हो जाएगा, ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी प्योरिटी होगी, आप थॉट क्रिएट करोगे, सामने वाला कैच कर लेगा। टेलीपैथी होती है, टेलीपैथी कभी कभी। कलयुग के एंड में भी टेलीपैथी कभी कभी होती है, सतयुग में टेलीपैथी नॉर्मल थी। आपको यहाँ से व्हाट्सएप करके दूसरे देश मैसेज नहीं भेजना पड़ेगा, आप थॉट क्रिएट करो, उन तक पहुँच जाएगा। तो फिर फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सोल पावर घटनी शुरू हुई तब साइंस पावर का ध्यान आया, और साइंस पावर, भाई अब हम करें तो कैसे करें एक दूसरे से बात, तो हमने साधन ढूंढने शुरू किए। पहले वो सब कुछ कौन कर रहा था? आत्मा। इवन प्योरिटी इतनी थी, लस्ट नहीं था। काम विकार द्वापर युग से शुरू होता है, सतयुग और त्रेता युग प्योरिटी पर चलता है। संकल्प करते हैं और उनकी थॉट पावर से एक बच्चे का जन्म होता है, प्योरिटी से जन्म होता है। इतनी पावर है प्योरिटी के अंदर। तो वो सतयुग था। अब सतयुग चला, लेकिन क्योंकि आत्मा शरीर ले रही है, फिर शरीर छोड़ रही है, फिर शरीर ले रही है। बीमार तो आत्मा, शरीर ने होना नहीं है, तो शरीर छोड़ेंगे कैसे?
बस चूज़ किया, 150 साल एवरेज एज, चूज़ किया कि अभी ये शरीर छोड़ना है, अगला शरीर लेना है। रोएंगे जब कोई शरीर छोड़ेगा? रोएंगे जब कोई शरीर छोड़ेगा? नहीं, सेलिब्रेट करेंगे, ओ 1 कॉस्ट्यूम ओवर, फिनिश हो गया। क्योंकि उस समय 100% पता है कि मैं आत्मा हूँ, ये तो मेरा सिर्फ क्या है। तो आजकल हम नई ड्रेस पहनने पर खुश होते हैं ना, है ना, नई ड्रेस मिली। वैसे ही वहाँ आत्मा कहेगी मुझे नई ड्रेस मिली, मेरी पुरानी ड्रेस फिनिश हो गई, नई। तो आत्मा चूज करके एक बॉडी को छोड़ती है, दूसरी बॉडी को लेती है, फिर चूज करके उस बॉडी को छोड़ती है, तीसरी बॉडी को लेती है। एवरेज एज 150 ईयर्स रहती है। अभी भी देखो कलयुग के एंड पे भी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी एज आराम से 100 तक गई है या नहीं गई है? आराम से, और वो भी फिट एंड फाइन, अभी भी घर का काम कर रहे हैं 1995 की एज पर। इसीलिए जो कलयुग का लास्ट पार्ट है ना, थोड़ा सा उसमें ही डिप्लीशन सबसे फास्ट हुआ है। इवन कलयुग के एंड पर 90, 95, 100 की एज है और एकदम एक्टिव चल रहे हैं। लेकिन अब हम जो फैग एंड पर है ना कलयुग के, हम कौन सी एज में बीमार होने लग गए? हम कौन सी एज में बीमार होने लग गए? 40, 45। आपको क्या लगता है अगली जनरेशन कौन सी एज में बीमार होना शुरू होगी? दिस इज़ दैट वेरी फास्ट डिप्लीशन। फ़ोन की जो बैटरी होती है ना, वो धीरे धीरे से 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, उसके बाद का जो डिप्लीशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो ये जो हमारा अंतिम समय ऑफ कलयुग है ना, ये डिप्लीशन बहुत फास्ट होना है। सोल पावर डिप्लीशन, बॉडी की हेल्थ डिप्लीशन, रिश्तों की डिप्लीशन, प्रकृति की डिप्लीशन। इसलिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आत्मा के संस्कार फास्ट डिप्लीट हुए। तो 1250 ईयर्स सतयुग, 1250 ईयर्स त्रेता युग, आधा साइकिल परफेक्ट वर्ल्ड। परफेक्ट कैसा वर्ल्ड? परफेक्ट। आना है आपको उस दुनिया में? आना है? आना है तो फिर घर पे नहीं बैठने का थॉट क्रिएट करना कि हमें तो ऊपर बैठना है, हमें इस चक्र में नहीं आना है। ये चक्र बहुत ब्यूटीफुल है। हम उस चक्र को कब देख रहे हैं? बिल्कुल उसके, एक बच्चा है, ऊपर रहता है, टावर है, 20 फ्लोर है, ऊपर से वो नीचे को देखता है, सब लोग खेल रहे हैं, तो वो ऊपर बैठता है या खेलने जाता है? ऊपर बैठता है या खेलने जाता है? खेलने जाता है। तो वो अपनी मम्मी पापा को बोलता है मुझे नीचे जाना है। मम्मी पापा बोलते हैं रहने देना, नीचे मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, खेलेगा, चीटिंग होगी। नहीं नहीं, मुझको नीचे जाना है। तो वो बच्चा नीचे आता है और वो गेम खेलता है। कितना मज़ा आता है उस बच्चे को गेम खेलते हुए, इतना इन्जॉय करता है वो बच्चा गेम खेलते हुए। 1 घंटा खेलता है, 2 घंटा खेलता है, 3 घंटा खेलता है, 4 घंटा खेलता है। फिर खेलते 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 वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, 3-4 घंटे खेलते खेलते वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा, अब वो थकना शुरू हो जाता है, अब वो मैला होना शुरू हो जाता है, और अब गेम में थोड़ी थोड़ी चीटिंग भी होनी शुरू हो जाती है। और फिर वो बच्चा थक जाता है। तो वो क्या करता है, बच्चा किधर देखता है? फिर वो बच्चा ऊपर देखता है, मेरे को लेके जाओ, मैं थक गया अभी। तो वो मम्मी पापा क्या करते हैं, फटाफट भागते हुए नीचे आते हैं। मम्मी पापा को नीचे आना पड़ेगा बच्चे को लेकर जाने के लिए। बच्चे के पास ताकत नहीं अभी ऊपर जाने के लिए। मम्मी पापा को ऊपर से आना पड़ेगा नीचे उसको लेकर जाने के लिए। इसलिए बच्चा सिर्फ नीचे से बोलता है आओ आओ आओ। हम भी भगवान को क्या बोलते हैं, आओ हमें लेके जाओ। तो वो मम्मी पापा नीचे आते हैं, उस बच्चे को उठाते हैं, घर लेकर जाते हैं, नहलाते हैं, कुछ खिलाते हैं, सुलाते हैं। बच्चा बिल्कुल ठीक। अगले दिन सुबह वो बच्चा क्या बोलेगा? अगले दिन सुबह वो बच्चा क्या बोलेगा? बोलिए क्या बोलेगा? मेरे को नीचे खेलने जाना है। वो बोलेंगे कल इतना कुछ हुआ, अभी तुमको फिर से नीचे खेलने जाना है। हाँ तो क्या हुआ, वो तो गेम के एंड में हुआ ना, बाकी गेम कितना मज़ा आया मुझको तो नीचे जाना है। आत्मा का संस्कार नहीं है ऐसा बैठने का। कर्म करना आत्मा का संस्कार है। इमेजिन परम धाम में ऐसे ही स्टार की तरह बैठे, सबको देख रहे हैं, नीचे प्ले कर रहे हैं, सिर्फ बैठे। कौन सा वाला रोल चूज करना है, ऊपर बैठने वाला या पूरे ड्रामा में आने वाला? क्योंकि ये ड्रामा में रोल चूज करने का टाइम इस समय चल रहा है।
इस समय आप अपने आप को जिस प्योरिटी पर लेकर जाएंगे, आप चूज कर रहे हैं कि इस ड्रामा में आप कौन से सीन में एंट्री करना चाहते हैं। जैसे स्टेज पर ड्रामा होता है तो हर एक थोड़ी पूरे ड्रामा में होता है। कुछ लोग तो एक सीन में आते हैं और चले जाते हैं, और कुछ लोग पूरे ड्रामा का हिस्सा होते हैं। उसको हीरो एक्टर कहा जाएगा। तो कौन सा एक्टर बनना है? तो पूरे ड्रामा में रहना है या बस एक बार आना है और ऊपर चले जाना है? पक्का पक्का करो। तो फिर आज से ये बोलना बंद करिए, भाई मेरे को निकलना है, मेरे को चक्र से निकलना है। चक्र से निकलना नहीं है, चक्र को बहुत बढ़िया वाला बनाना है। गेम बहुत अच्छी है। आप सोचो, ये हमारा टुवर्ड्स द एंड है। किस किस को लगता है कि ये टुवर्ड्स द एंड वाली भी जो मेरी लाइफ है ये अच्छी है? अच्छी है ना? आज इतना संस्कार है कि 4 दिन निकाला वहाँ से छोड़कर यहाँ आने के लिए, इसके लिए बहुत अच्छे संस्कार चाहिए। बाकी लोग तो कैलकुलेट करेंगे 4 दिन में तो मैं कितना कमा सकता हूँ। और तो आप ये सोचो, ये हमारा ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड वाला लाइफ टाइम चल रहा है। अगर ये इतना अच्छा है तो पूरा साइकिल कितना होगा? ये हमारा एक्चुअली अगर देखा जाए तो पूरे साइकिल का ये हमारा वर्स्ट टाइम चल रहा है, वर्स्ट। लेकिन अगर इसमें भी आपकी लाइफ इतनी अच्छी है तो आप सोचो पूरे साइकिल में कितनी होगी। तो चक्र को क्विट करने की बात नहीं करनी चाहिए कभी भी। चक्र में हाईएस्ट लेवल से पूरे चक्र में आने की बात करनी चाहिए। तो सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, अब 2500 वर्ष बीत गए हैं। तो धीरे धीरे आत्मा को, शरीर को यूज़ करते 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 आत्मा की शरीर के साथ क्या होनी शुरू हो जाती है? अटैचमेंट। और धीरे धीरे, वेरी धीरे धीरे, अभी जैसा नहीं, बहुत धीरे धीरे आत्मा धीरे धीरे ये भूलना शुरू करती है कि मैं आत्मा हूँ। और एक दूसरे को आत्मा नहीं लेकिन किधर देखना शुरू कर देते हैं? फिजिकल बॉडी। और इसीलिए द्वापर युग से, इसलिए द्वापर युग को द्वापर कहते हैं, जहाँ से द्वैत शुरू होता है। सतयुग और त्रेता युग में क्या होगा? सतयुग त्रेता युग में क्या होगा? अद्वैत, एक ही सोल कॉन्शियसनेस, अद्वैत। द्वापर युग से ड्युअलिटी शुरू होगी, ड्युअलिटी। और जब ड्युअलिटी शुरू होगी तो फर्स्ट ट्रेस ऑफ काम विकार, फर्स्ट ट्रेस ऑफ क्रोध, फर्स्ट ट्रेस ऑफ लोभ, फर्स्ट मतलब 99 फीवर, फर्स्ट। अभी क्या हो गया? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अति। वो क्या था? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की शुरुआत। लेकिन जैसे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शुरू हुआ तो आत्मा को क्या फील होना शुरू हुआ? थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा दर्द होगा ना, कुछ शुरू होगा, विकार शुरू होगा तो दर्द होगा। और जैसे ही आत्मा को दर्द होना शुरू हुआ तो आत्मा ने किसको याद किया होगा? जैसे ही आत्मा को दर्द होना शुरू हुआ होगा तो आत्मा ने किसको याद किया होगा? क्या सतयुग त्रेता युग में आत्मा ने परमात्मा को याद किया होगा? नहीं। इसीलिए सतयुग त्रेता युग में ना हम भगवान को याद करते हैं, ना कोई धर्म स्थापन होते हैं सतयुग त्रेता युग में। सतयुग त्रेता युग सिर्फ एक ब्यूटीफुल डिवाइन परफेक्ट सिविलाइजेशन है जहाँ खुद ही इतने डिवाइन हैं। इसीलिए हमने बचपन से सुना गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। क्या सुना? गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। मतलब आत्मा के संस्कार परमात्मा से बहुत सिमिलर हैं। इसीलिए जब सतयुग में आती है आत्मा, वो वाइब्रेशन कौन सी है? हाईएस्ट। तो अगर हम देखें, लेट्स से, ये सब हाइपोथेटिकली फिगर, परमात्मा 100% वाइब्रेशन, तो सतयुग की फर्स्ट आत्मा कितनी वाइब्रेशन होगी? नियर टू 100। तो लेट्स से उसको 99 बोल देते, है ना, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि परमात्मा 100, तो सतयुग के फर्स्ट देवी देवता कौन सी परसेंटेज? 99। तो ऑलमोस्ट कैसे हो गए? ऑलमोस्ट किसके समान हो गए? परमात्मा के समान। तो आत्मा जब अपनी प्योरिटी लेवल पर पहुंचती है तो आत्मा किसके समान हो जाती है? परमात्मा के। परमात्मा नहीं बनती, वो हम देखेंगे, लेकिन परमात्मा की क्वालिटी के समान। क्यों नहीं बनना चाहिए परमात्मा की क्वालिटी के समान? वो हमारा पिता है, तो हमें कैसा होना चाहिए? आपका बच्चा कैसा होना चाहिए? आपका बच्चा कैसा होना चाहिए? सपोज आपका बच्चा
रोज़ आए और आपके सामने हाथ जोड़े और कहे मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, कैसा लगेगा? मैं आपके चरणों की धूल हूँ, आप प्यार के सागर हैं, मैं एक भी बूंद नहीं है मेरे पास, मैं एक बूंद का भी प्यासा हूँ। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं तो बिल्कुल, आप बहुत धनवान हैं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। ये आप रोज सुन लेंगे? रोज सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। क्या बोलेंगे उसको? वो रोज आकर बोलेगा आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। तो आप क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। तो आप क्या बोलेंगे उसको? मेरा जो सब कुछ है वो किसका है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो कलयुग के एंड पर भी देहधारी भी अपने बच्चे को कहता है मेरा सब कुछ जो है वो तेरा है। तो परमात्मा क्या कहेगा बच्चों को कि मेरी जो सारी शक्तियाँ हैं, मेरे जो सारे गुण हैं वो किसके हैं? वो तुम्हारे हैं। लेकिन बच्चा ही जब माता पिता को भूल जाता है तो वो भूल ही जाता है कि मेरे गुण और संस्कार भी कौन से हैं, और वो एक अलग ही दुनिया बनाता है। तो परमात्मा 100, तो सत्युग के फर्स्ट देवी देवता कौन से? 99। ओके, दिस इज जस्ट अ फिगर। ये फिगर में नहीं जाना है, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जब आत्मा प्योर हो जाती है तो उसकी प्योरिटी किस लेवल पर जाती है। द्वापर युग तक पहुँचते पहुँचते प्योरिटी क्या हो गई? थोड़ी सी, अभी जितनी नहीं, अभी जितनी नहीं, सिर्फ बैटरी क्या हुई? थोड़ी सी। और इसीलिए फर्स्ट रेस ऑफ लस्ट, एंगर, ईगो, ग्रीड, और इसीलिए फर्स्ट रेस ऑफ दुख, सौरो, फिर भगवान को याद किया। सत्युग त्रेता युग हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं, परमात्मा शब्द भी नहीं होगा वहाँ। लेकिन आत्मा तो परमात्मा के साथ रहती थी, परम धाम से आई थी, तो फिर किसको याद किया? उसको याद किया। और सबसे पहले मंदिर हमने किसके बनाए? हमने बनाए शिव ज्योतिर्लिंग। आत्मा को पता था, आत्मा को तो याद है मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को पता था परमात्मा भी कौन है? आत्मा है, लेकिन वो परम है। परम मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वो शांति का सागर है। हम कहते हैं ना तू प्यार का, क्या बोलते हैं हम उसको? तू प्यार का सागर है। लेकिन दूसरी लाइन हमारी गलत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। परमात्मा कहता है नहीं, मैं प्यार का सागर हूँ, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो। मैं प्यार का सागर हूँ, तुम मास्टर प्यार के सागर हो। जैसे आप मिस्टर सो एंड सो हो तो आपका बच्चा क्या है? मास्टर सो एंड सो है। लेकिन तो इसलिए जब द्वापर युग की शुरुआत हुई और हमने उसको याद किया, हमें याद था कि वो भी एक एनर्जी है, एक पॉइंट है, वो सर्व शक्तियों के सागर है। लेकिन हम सोल कॉन्शियस से दूर हट रहे थे, तो हमें फिजिकल कुछ चाहिए था याद करने के लिए। एक्चुअली हमें उसको कैसे याद करना था? उसके निराकार रूप में। लेकिन हमने कहा निराकार पर मुझे कंसंट्रेट नहीं होता, क्योंकि मैं सोल कॉन्शियसनेस से हट गई, तो मैंने फिर उसका एक फिजिकल रूप बनाया। तो हमने कैसा रूप बनाया? शिव ज्योतिर्लिंग। नाम क्या था? शिव, क्योंकि परमात्मा का नाम शिव है। शिव मतलब पॉइंट है ना, तो उनका नाम उनके रूप के आधार से है, पॉइंट है। शिव मतलब शांति, क्योंकि वो शांति का सागर है। शिव ज्योति लिंग, 3 वर्ड्स, शिव ज्योति लिंग। तो नाम शिव है, रूप ज्योति है, लाइट है, एनर्जी है, और ये जो हम बना रहे हैं ये उसका लिंग है, सिंबल है। इट वॉज द सिंबल ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइट। क्या बनाया था हमने? सिंबल ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट, शिव ज्योतिर्लिंग। ये हमारे सबसे पहले मंदिर थे। ये मंदिर कौन से युग में बने? ये मंदिर हमारे ये कौन से युग में बने? द्वापर युग की शुरुआत में। उससे पहले कौन सा धर्म था इस सृष्टि पर? आदि सनातन देवी देवता धर्म एक सिविलाइजेशन है।
एक सिविलाइजेशन है। लेकिन हम उसको हिंदू बोल देते हैं तो सब बाकी रिलीजन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम थोड़ी उधर से आए, हम हिंदू नहीं हैं। हम भी हिंदू नहीं थे सतयुग त्रेता युग में। हम कौन थे? देवी देवता धर्म सभी वैसे थे। फिर द्वापर युग से क्योंकि आत्मा की शक्ति थोड़ी थोड़ी घटती गई, प्योरिटी कम होती गई, तो समाज जो यूनाइटेड था वो थोड़ा थोड़ा क्या होने शुरू हुआ होगा? थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा दुख, थोड़ा थोड़ा। तो ऑब्वियसली उस समय सृष्टि पर वो आएंगे जिन्होंने इस समाज को फिर से क्या करना है? थमाना है। तो द्वापर युग से, विच इज 2500 years बिफोर दिस वेयर वी आर नाउ, उस समय सृष्टि पर धर्म सिखाने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए नहीं, धर्म सिखाने के लिए परमधाम से पवित्र आत्माएं सृष्टि पर आती हैं। कौन आया उस युग के अंदर? कौन आया उस युग के अंदर? हाँ, उस युग के अंदर मोसेस, उस युग के अंदर इब्राहिम, उस युग के अंदर जीसस क्राइस्ट, उस युग के अंदर गौतम बुद्ध, उस युग के अंदर महावीर उस युग में आए हैं। 2000 में है कि सृष्टि स्वर्ग थी, सतयुग था, हेवन था, पैराडाइज था, जन्नत थी, और हर रिलीजन में है ये फिर से बनेगा। क्यों है हर रिलीजन में? क्योंकि हर आत्मा को याद था वो, क्योंकि हर आत्मा उससे आई थी। तो द्वापर युग से एक एक ये इसको विजुअलाइज करो, पवित्र आत्मा परम धाम से आती है और वहाँ की जो आत्माएं हैं उनको सिखाती है कि तुम आत्मा हो, पवित्रता तुम्हारा धर्म है, प्यार तुम्हारा धर्म है, हम सब कैसे हैं? हम एक हैं, हम वन फैमिली हैं। हर एक ने यही सिखाया ना? हर एक ने यही सिखाया? कुछ डिफरेंस सिखाया? वोकैबुलरी अलग हो सकती है, वर्ड्स अलग हो सकते हैं, रिचुअल्स धीरे धीरे अलग हो सकते हैं, प्रथा अलग हो सकती है। ज्ञान जो वो सिखाने आए थे वो आत्मा को आत्मा के धर्म में स्थित होना सिखाने आए थे। अगर हम उनकी टीचिंग को सीख लेते तो हम उधर से ही दुनिया को क्या बना लेते फिर से। लेकिन आत्मा की शक्ति कम हो रही थी, आत्मा फिजिकल पर ज़्यादा वर्क कर रही थी, तो टीचिंग से कनेक्ट होने की बजाय हम टीचर से कनेक्ट हो गए। टीचिंग से कनेक्ट होते तो हम सारे क्या हो जाते? यूनाइटेड। टीचर से कनेक्ट हो गए तो हम क्या हो गए? डिवाइडेड। तो द्वापर युग से ड्युअलिटी, डिविजन स्टार्ट होती है। तो फिर हमने शुरू किया कहना, मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप बुद्ध हैं, आप अलग अलग रिलीजन्स। वो रिलीजन स्थापन करने नहीं आए थे, वो रिलीजन सिखाने आए थे। फिर हर एक रिलीजन के अंदर भी धीरे धीरे क्या होने लगा? क्योंकि अलग अलग टीचर्स ना, तो एक ट्री होती है, उसका पहले ट्रंक कैसा होता है? एक होता है। वो जो ट्रंक है ना, वो है सतयुग त्रेता युग, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। द्वापर युग से वो ट्री से क्या निकलने शुरू होते हैं? ब्रांचेस। 4-5 मेन ब्रांचेस हैं। और फिर धीरे धीरे कलयुग में उस ब्रांचेस से भी क्या होने शुरू होते हैं? अभी हर रिलीजन में भी, और धीरे धीरे हमने पहले शिव ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनाए, उसके बाद हमने किसके मंदिर बनाने शुरू किए? उसके बाद हमने किसके मंदिर बनाने शुरू किए? देवी देवताओं के मंदिर। आपको पता है जब उस टाइम हमने देवी देवताओं के मंदिर बनाए होंगे, हमारे को क्लियर था कि देवी देवताएं कौन थे? हमारे देवी देवताएं कौन थे? हमारे पूर्वज। जैसे आज भी हम अपने घर के अंदर अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की फ़ोटोज़ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जिनके बड़े बड़े मकान होते हैं वो स्टैचू भी बनाते हैं। कलयुग के एंड पर भी वो अपने पूर्वजों के स्टैचू बना सकते हैं। तो द्वापर युग में तो हमारे पास इतना धन था, हर एक के बड़े बड़े घर थे, हर एक ने अपने पूर्वजों के स्टैचू बनाए थे। वो भगवान के मंदिर नहीं बना रहे थे, वो भगवान के मंदिर नहीं बना रहे थे, वो क्या बना रहे थे? अपने पूर्वजों के स्टैचू, मतलब मूर्ति बना रहे थे। धीरे धीरे वो पूर्वज जो आज भी कुल देवी कुल देवता है, किस किस के घर में नाम है कुल देवी कुल देवता है?
मतलब क्या उस वर्ड का? कुल देवी कुल देवता मतलब वो देवी देवता हमारे क्या थे? पूर्वज थे। तो जब कलयुग के एंड पे भी हमें याद है वो पूर्वज थे, तो द्वापर युग में तो कितना अच्छा याद होगा हमें कि वो पूर्वज थे। तो फिर द्वापर युग से हमने अपने पूर्वजों की मूर्ति बनानी शुरू की, उनके लिए फिर एक छोटा सा मंदिर। आज भी घरों में अलग अलग मंदिर रूम होता है कि नहीं होता? तो कलयुग में जहाँ धन बिल्कुल कम हो गया है तो भी घर में अलग मंदिर रूम होता है। तो आप सोचो द्वापर युग में कितने बड़े बड़े घर थे, तो कितने अच्छे अच्छे मंदिर बनाते होंगे। वो पूर्वजों के मंदिर बना रहे थे। धीरे धीरे आत्मा की प्योरिटी और कम होती गई। आत्मा निराकार पर नहीं कंसंट्रेट कर सकती थी। आत्मा ने कहा मैं देह हूँ तो भगवान भी मेरे जैसा ही कोई होगा। तो आत्मा ने देवी देवताओं को क्या मानना शुरू कर दिया? क्या मानना शुरू कर दिया? भगवान मानना शुरू कर दिया। देवी देवताएं अनेक हैं, परमात्मा कितने होने चाहिए? देवी देवताएं अनेक हैं, धर्म पिताएं अनेक हैं, संत आत्माएं अनेक हैं, पुण्य आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। लेकिन द्वापर युग से हमने अलग अलग रूपों में भगवान को ढूंढना शुरू कर दिया। धर्म पिताएं जो आए उनकी उंगली किस तरफ थी? हर एक की उंगली किस तरफ थी? उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा? हमने कहा कौन? हमारे लिए आप ही हो। नहीं दिख रहा था ना, कनेक्ट नहीं बन रहा था। तो मैं कहा मैं इनको याद करके, उन्होंने कहा उसको याद करना है, हमने कहा मैं आपको याद करूँगी। कलयुग में भी, कलयुग के लास्ट 500 साल में गुरु नानक देव जी आए। उंगली किस तरफ है? एक ओंकार निराकार सत नाम वाहे गुरु, वो है। शिरडी कौन कौन जाता है? शिरडी जाते हैं कभी? हाँ। साईं बाबा की उंगली किधर है? क्या कहा? सबका मालिक एक है। हम किसको याद करते हैं? उन्होंने कहा मुझे याद करना, उन्होंने कहा था मुझे याद करना, उन्होंने कहा था मेरी पूजा करना। नहीं, उन्होंने क्या कहा? किसको याद करना? आप देख रहे हो हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? मैसेंजर जिसका मैसेज लेकर आया था, हमने उसको याद करने की बजाय किसको याद करना शुरू कर दिया? हमने सिर्फ मैसेंजर को याद करना शुरू कर दिया। बैटरी चार्ज हो नहीं सकती जब तक बैटरी पावर हाउस से कनेक्ट नहीं होगी। द्वापर युग से, सतयुग और त्रेता युग में तो बैटरी को चार्ज करना ही नहीं था। द्वापर युग से हमें पावर हाउस से कनेक्ट होना था। अगर हम पावर हाउस से कनेक्ट होते तो बैटरी क्या हो जाती? चार्ज हो जाती। हम पावर हाउस से कनेक्ट होने की बजाय जो उस समय की हमारी पावरफुल बैटरीज थी, हम उनके साथ कनेक्ट हो गए। तो हमने सोचा मैं बैटरी, इस बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाऊंगी तो मैं भी क्या हो जाऊंगी? चार्ज हो जाऊंगी। बैटरी जब बैटरी से कनेक्ट होती है तो शॉर्ट टर्म चार्ज होती है, लेकिन बैटरी जब पावर हाउस से कनेक्ट होती है तो हमने परमात्मा को देवी देवताओं में याद किया, हमने धर्म स्थापकों को बहुत याद किया। धीरे धीरे हमने प्रकृति को भी भगवान का रूप समझकर याद करना शुरू किया। और आज जब हम कलयुग के अंतिम समय में आकर पहुँचे हैं, हमने देहधारियों को जो अभी हैं उनको भी कौन सा दर्जा दे दिया है? मेरे लिए तो यही है, मेरे लिए तो यही है, ये मुझे मुक्ति दे देंगे। कैसे देंगे? कैसे देंगे? इसीलिए द्वापर युग से हमने भगवान को कितने 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 रूप में याद किया, फिर भी आत्मा की शक्ति क्या होती गई? अगर बैटरी कनेक्ट हो गई होती तो सृष्टि वहीं बदल गई होती, वहीं बदल गई होती। और ऐसा करते करते अब हम कौन से युग में आ गए? अब हम कौन से युग में आ गए? अब हम कलयुग के भी एंड समय पर आए हैं, घोर कलयुग। घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? दुनिया में लोग कहते हैं प्रलय हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी।
भगवान आकर कहते हैं दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती है। 3 चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, आत्मा, परमात्मा और ये सृष्टि चक्र, ये वर्ल्ड ड्रामा, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। इटर्नल है ये 3 चीज़ें, आत्मा, परमात्मा, ये वर्ल्ड साइकिल, ये समय का चक्र, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे सोल पावर कम होती गई, तो अब आप देखो, अब जो हमने संसार बना लिया है उसमें संस्कार नीचे हो गए हैं, शरीर का स्वास्थ्य नीचे जा रहा है, अब तो मानसिक स्वास्थ्य की भी बातें आ चुकी हैं, रिश्तों में बातें हो रही हैं, और प्रकृति अब अपनी उस सीमा पर आकर पहुंच चुके हैं। इसीलिए साइंटिस्ट सारा दिन किस बात पर कंसर्न्ड है कि इस सृष्टि को अब कैसे बचाना है, इस सृष्टि को कैसे बचाना है। तो 1936 में जिनकी आप फोटो देख रहे हैं उनको अब हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, तब उनका नाम दादा लेखराज था। लेकिन जब भी हम बाबा वर्ड यूज़ करते हैं, हम ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसको याद कर रहे हैं? निराकार परमात्मा, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो ये जो समय है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हम स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं, सबने स्वास्तिक देखा है, 4 भाग में होता है। वो 4 भाग को स्वास्तिक कहा जाता है। स्वास्तिक मतलब स्व का अस्तित्व, ये मुझ आत्मा का अस्तित्व है। इसलिए 4 भाग बनाकर फिर उसमें क्या लगाते हैं? बिंदी। किधर लगाते हैं? पहले कहाँ लगा? ऐसे नहीं, कहीं भी लगा सकते हैं। पहले कौन से पार्ट में बिंदी लगाते हैं? इधर। फिर कौन से पार्ट में लगाते हैं? इधर, फिर इधर, फिर इधर। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। स्वास्तिक के 4 भाग देखिए। पहले भाग में हाथ कैसे है? ऐसे वाला हाथ है ना, ये ऐसे वाला हाथ है। ये ऐसे वाला हाथ मतलब हर आत्मा कैसी थी वहाँ? ऐसे वाली। देवी देवता देने वाले हैं। त्रेता युग में हाथ किधर गया? नीचे, मतलब देना क्या हुआ? थोड़ा सा कम। द्वापर युग में हाथ ऐसे हो गया, देने वाला क्या बन गया? देने वाला क्या बन गया? लेने वाला बन गया। पहले देवता थे, अभी क्या बन गए? लेवता बन गए। तो हाथ ऐसे हो गया। और कलयुग में हाथ ऐसे हो गया। ये क्या बन गए? ये क्या करते हैं? हम मारने वाले हो गए। किसको मारते हैं हम सारा दिन में सबसे ज़्यादा? हम किसको मारते हैं सबसे ज़्यादा सारा दिन में? उंगली रखो उसको, किसको मारते हो सारा दिन सबसे ज़्यादा? कैसे मारते हैं हम अपने आप को? सोच 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 सोच। और यहाँ सोच से मारते हैं, फिर दूसरों को शब्दों से मारते हैं, वाइब्रेशन से मारते हैं। तो ये 4 युग है। एक बार हाथ रखेंगे तो याद हो जाएगा। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग, चौथा युग कलयुग। अब जरा 1 मिनट पकड़ के रखना। अब इसके बाद कौन सा युग? बस ये याद रखना है। अभी मुझे ऐसे से क्या बनना है? ऐसे बनना है। मुझे ऐसे से क्या बनना है? ऐसे बनना है। ये लेफ्ट हैंड कॉलम वाले संस्कार हैं, ये राइट हैंड कॉलम वाले संस्कार हैं। फिर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हमें ऐसे से ऐसे कैसे बनना है। लेकिन रावण राज्य है ऐसा और राम राज्य है ऐसा, और हमें रावण राज्य से क्या लाना है? राम राज्य लाना है। आप सब अग्री कर गए हो ना कि आपने लाना है? लाना है। तो 1936 में दादा लेखराज, ये बात है हैदराबाद सिंध की, जो अब पाकिस्तान में, लेकिन उस टाइम वो किस देश का हिस्सा था? भारत। और उसमें दादा लेखराज डायमंड मर्चेंट थे। बहुत 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 वेल टू डू थे, बहुत ज़्यादा। उस समय के जो किंग्स एंड क्वींस थे उनके साथ वो बिज़नेस करते थे। और उनका परिवार था, 6 बच्चे थे। वो बहुत धार्मिक भी थे, वो विष्णु के भगत थे। उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे। बहुत ज़्यादा पाठ करते थे, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते थे। बहुत संस्कारी और उस समय के बहुत धनवान और बहुत गुरुओं में भी निष्ठा रखने वाले। एक दिन उन्हें एक ऐसा साक्षात्कार हुआ जिसमें उन्हें 3 चीज़ें दिखाई थी। और वो 3 चीज़ें थी। पहला उनको दिखाई दिया युद्ध का साक्षात्कार, कि युद्ध हो रहा है और बहुत बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग ऐसे ही। दूसरा उनको साक्षात्कार हुआ नेचुरल कैलामिटीज़ का।
और तीसरा उनको साक्षात्कार हुआ सिविल वॉर का। सिविल वॉर मतलब रिलीजन बेस्ड। तो एक था वॉर, और ये 1936-37 की बात है, जबकि जापान पर भी जो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब था वो नहीं हुआ था तब तक। तो उनको ये साक्षात्कार हुआ कि एक है बड़े लेवल पर वॉर, एक है नेचुरल कैलामिटीज़, और तीसरा था ग्रह युद्ध, रिलीजन बेस्ड वॉर, सिविल वॉर। और जैसे ही उन्होंने वो देखा, उनको जस्ट दिखाई दिया ऐसे सारा साक्षात्कार, एंड उनको ये नहीं समझ में आया मुझे कौन दिखाई दे रहा है, बट उनको बहुत डर लग गया वो देखने के बाद, वैराग्य आ गया कि ये सब होने वाला है, मतलब तो ये दुनिया क्या होने वाली है, ये ख़त्म। बिकॉज वो बहुत दर्दनाक साक्षात्कार था, तो उनको बहुत वैराग्य आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर अपने बिजनेस को सेटल कर दिया, अपने पार्टनर को सारा कुछ बोला डिवाइड करो, जितना तुम्हें लगता है मुझे देना है मुझे दे दो, मुझे नहीं करना अभी है। तो वो पार्टनर ने कहा क्या एक साक्षात्कार पर तुम ऐसे डिसीजन लेते हो? कहते नहीं, मुझे पता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो मुझे अब बाकी का समय इसमें नहीं गंवाना है, मुझे भगवान को याद करना है। तो उन्होंने उसको वाइंड अप कर दिया, और फिर उनको एक अगला साक्षात्कार हुआ, और वो साक्षात्कार था एक बहुत ब्यूटीफुल दुनिया का, देवी देवताओं की दुनिया का। तो उनको वो साक्षात्कार हुआ कि ऊपर से आत्माएं आ रहे हैं सृष्टि के ऊपर, और जब वो सृष्टि के ऊपर आती है उनको एक बहुत ब्यूटीफुल सा कॉस्ट्यूम मिल जाता है, और फिर उनको समझ में आया कि एक नई दुनिया बनने वाली है। तो मतलब दुनिया फिनिश नहीं होने वाली है, दुनिया नई बनने वाली है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, कौन दिखा रहा है, ये क्या है, ये कैसे होने वाला है, कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल दिया, बस आत्मचिंतन करते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लिखते जाते थे मैं आत्मा हूँ। अपनी युगल है जो वाइफ थी जसोदा, उसके लिखते जसोदा आत्मा है, राधिका बच्चों का नाम आत्मा है। ये करते गए, बट उनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन उनके घर पे गुरुजी का सत्संग था, सब बैठे थे, और उनको कुछ फील हुआ, और वो उठ के वहाँ से चले गए, और वहाँ से गए और अपने कमरे में चले गए। तो सब उनकी फैमिली ने जब देखा कि गुरुजी के सामने से ये उठकर चले गए, ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट होती है, और वो तो कभी ऐसा करेंगे नहीं। तो वो वापस उनके पीछे गए कि इनको क्या हो गया, ज़रूर तबीयत खराब हुई होगी, ऐसे तो ये जाएंगे नहीं। तो वो उनके कमरे में जब गए तो उनका फेस बिल्कुल थोड़ा सा लाइट था, चेंज हो गया था, बड़ी रेडिश सी लाइट एक रूम में फील हो रही थी। और फिर जो तीसरा साक्षात्कार हुआ उनको, वो था निराकार परमात्मा का, उस एनर्जी का, उस पॉइंट ऑफ लाइट का। और उस समय उनके मुख से ये शब्द निकले, निराकार जो परमात्मा है, उनके ब्रह्मा बाबा नहीं, तब उनको दादा लेखराज कहते थे, तो उनके मुख से परमात्मा के परिचय के शब्द निकले। और जब वो हुआ तो वो उस रूम में जस्ट रेड लाइट थी, और उनको भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या था। तो परमात्मा का निराकार स्वरूप का लाइट का साक्षात्कार हुआ, और फिर से वो साक्षात्कार हुआ कि वो आत्माएं ऊपर से आ रही हैं और बहुत सुंदर देवी देवताएं बन रही हैं। और फिर परमात्मा ने कहा ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये कैसे बनाएंगे? हाँ, ऐसी दुनिया बनानी है। कुछ भी नहीं समझ में आया उनको तब भी, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसी थॉट्स आ रही है, वो चलनी शुरू हुई। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया। लेकिन जब वो ज्ञान सुना रहे थे, उनको ये पता था कि ये मैं नहीं सुना रहा हूँ, मुझे नहीं आता है ये ज्ञान। लेकिन उनके मुख से परमात्मा ने उनको यूज़ करके ये ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो परमात्मा ने आकर 3 चीज़ों का ज्ञान दिया। पहला ज्ञान आत्मा, तो सबसे पहला ज्ञान जिस पर बहुत साल अभ्यास चला वो था आत्मा का ज्ञान। दूसरा, परमात्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं निराकार, जैसे तुम आत्मा निराकार हो, मैं परम आत्मा भी निराकार हूँ। मैं प्यार का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, सर्व शक्तियों का सागर हूँ। मैं परम धाम का रहवासी हूँ। कहाँ का रहवासी हो? परम धाम का रहवासी हो। और तुम आत्माएं भी कहाँ की रहवासी हो? तुम भी परम धाम की रहवासी हो। और फिर परमात्मा ने तीसरा ज्ञान दिया, समय का चक्र,
कि तुम आत्मा वैसी नहीं हो जैसे अभी हो चुकी हो। तुम आत्मा तो 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हो। तुम ऐसे थी इस सृष्टि पर, धीरे 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 तुम्हारे संस्कार डाउन हुए, तुम ऐसे बन गए, लेकिन अब समय आया है कि तुम्हें फिर से कैसा बनना है? कैसा बनना है हमें? फिर से कैसे बनना है हमें? बैटरी अभी कितनी है और अभी बैटरी को क्या बनना है? टाइम कितना है ये करने के लिए हमारे पास? यहाँ से यहाँ तक बैटरी आई, टाइम कितना था हमारे पास? 5000 साल। लेकिन यहाँ से यहाँ बनना है, टाइम कितना है हमारे पास? फ़ोन को ही देख लो, फ़ोन को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। अब फुल चार्ज हो गया तो पूरा दिन चला सकते हैं उसको। चार्ज होने में कम टाइम लगता है, यूज़ करने में ज़्यादा टाइम। लेकिन फ़ोन 1 घंटे में कैसे चार्ज होता है? क्या फ़ोन खुद को चार्ज कर सकता है? नहीं। क्या कोई और फ़ोन दूसरे फ़ोन को चार्ज कर सकता है? नहीं। टेम्प्रेरी कर देते ना आजकल, वो फ़ोन से फ़ोन जोड़कर या बैटरी से बैटरी जोड़कर, टेम्प्रेरी। अगर फ़ोन की बैटरी को फुल चार्ज होना है या कोई भी बैटरी को फुल चार्ज होना है तो किससे कनेक्ट करना पड़ता है? पावर हाउस। इसीलिए हर धर्म ने ये भी सिखाया कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होगी तो स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आएंगे, और जब वो आएंगे तो कोटों में कोई ही उनको पहचानेंगे। तो परमात्मा का आने का समय कब होगा? परमात्मा का आने का समय कौन सा होगा? जब वो बैटरी ने क्या करना है? तो घोर कलयुग से जब सतयुग की तरफ सृष्टि ने जाना है तो वो सृष्टि अपने आप हम वो नहीं कर सकते। अब बैटरी अपने आप को चार्ज नहीं कर सकती, तो अब हमें किससे कनेक्ट होना पड़ता है? अब हमें उस पावर हाउस से कनेक्ट होना पड़ता है। तो ये वो समय है, कलयुग के अंतिम समय पर निराकार परमात्मा शिव स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और एक आधार लेकर अपना ज्ञान देते हैं। ज्ञान वो नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ब्रह्मा बाबा गुरु नहीं है, ब्रह्मा बाबा स्टूडेंट हैं और हम सब बच्चे भी स्टूडेंट हैं। वो गुरु नहीं है, उनके पास ये ज्ञान नहीं था, उनके पास ये शिक्षा नहीं थी, ना उन्होंने अपना जीवन कभी गुरु की तरह जिया, ना हम में से कोई उनको गुरु मानता है। वो हमारे फर्स्ट स्टूडेंट थे, लेकिन परमात्मा ने उन्हें यूज़ करके हमें ज्ञान दिया। और जब परमात्मा उनको यूज़ करके हमें ज्ञान दे रहे थे तो सबसे पहले कौन सुन रहा था साथ साथ? वो भी सुन रहे थे, वो भी सुन रहे थे, लेकिन वो स्टूडेंट थे। उन्होंने भी उतना ही पुरुषार्थ किया जितने बाकी सब उस समय पुरुषार्थ कर रहे थे। और क्या पुरुषार्थ था? 100% बॉडी कॉन्शियसनेस से 100% सोल कॉन्शियसनेस जाने का। तो दादा लेखराज के मुख द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया। बाबा क्यों कहते हैं हम उसको परमात्मा को? क्योंकि वो हमारा पिता है। हम अगर उसको भगवान, ईश्वर, अल्लाह कहते हैं तो वो बहुत दूर साउंड करता है, गॉड बहुत दूर साउंड करता है। वो हमारा कौन है? वो हमारा कौन है? पेरेंट है। तो हम उसको शिव बाबा कहते हैं, जिसका हमने द्वापर युग में क्या बनाया था? शिव ज्योतिर्लिंग। उसको हम प्यार से क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। और उसको हम कौन से रूप से याद करते हैं? जिस रूप में वो है उसी रूप से याद करते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान को किसी भी रूप में याद कर लो, नहीं, वो जिस रूप में है उस रूप में उसको याद करेंगे, तभी आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो परमात्मा ने आकर आत्मा का ज्ञान, खुद परमपिता परमात्मा ने खुद अपना ज्ञान, अपना परिचय और समय का परिचय दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह आत्मा हूँ, लेकिन मैं सर्व शक्तियों का सागर हूँ। आत्मा और परमात्मा में एक फंडामेंटल फ़र्क है सिर्फ, और वो फंडामेंटल फ़र्क है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। परम आत्मा
उस जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो हमें जन्म मरण के चक्र से जो मुक्ति मिलती है, थोड़े समय के लिए मिलती है, वापस इधर ही आना है, वो मुक्ति भी हमें कौन दिला सकता है? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी कौन दिलाएगा? जो खुद जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जो खुद ही जन्म मरण के चक्र के अंदर है, वो दूसरों को कैसे वो मुक्ति सद्गति देगा? तो इसलिए परमात्मा ही हमें वो गति सद्गति दे सकते हैं। तो परमात्मा ने आकर ये ज्ञान सुनाना शुरू किया। परमात्मा वो होता है जिसको हर धर्म की आत्मा स्वीकार करती है। आज सृष्टि पर जितने भी धर्म हैं, हर एक परमात्मा को कौन से रूप से याद करता है? हर एक परमात्मा को कौन से रूप से याद करता है? गॉड इज लाइट, गॉड इज एनर्जी। अल्लाह नूर है, ऊपर देखते हैं। किसी का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है उसके अंदर, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। हर एक की उंगली किस तरफ है? ऊपर है। और हर एक भगवान को कौन से रूप में याद कर रहा है? वो लाइट है, वो एनर्जी है, वो निराकार है। लेकिन सिर्फ हमने क्या नहीं सीखा कि आत्मा को निराकार के साथ कनेक्ट करना है। थोड़े दिन पहले मैं किसी से मिल रही थी तो उन्होंने कहा हाँ राइट है कि परमात्मा निराकार है, लेकिन निराकार से थोड़ी कनेक्ट हुआ जाता है, इसलिए हमें कोई साकार भी चाहिए। निराकार से कनेक्ट हो सकते हैं जब पहले हम खुद को आत्मा निराकार समझें, तब। इसीलिए खुद को जाने बिना खुदा को नहीं जाना जा सकता है। खुद आत्मिक स्थिति में स्थित हुए बिना परमात्मा से कनेक्ट नहीं हुआ जाता है। इसलिए अगर आप देखो, जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बाहर हम अपनी जो चमड़े की चीज़ें हैं वो बाहर उतारते हैं। क्या क्या उतारते हैं बाहर? चप्पल, कई मंदिर में तो बेल्ट, वॉलेट, सब कुछ जो लेदर का है वो बाहर उतारा जाता है। क्योंकि लेदर की कौन सी चीज़ है जिसको बाहर उतारना है? एक्चुअली बॉडी कॉन्शियसनेस को बाहर उतारो, इस चमड़ी की कॉन्शियसनेस को बाहर उतार कर आओ। और फिर मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले हम चीज़ क्या करते हैं? इसका मतलब क्या? चमड़ी को पहले बाहर उतारो, मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में स्थित हो जाओ, अब परमात्मा को याद करो। लेकिन हमने धीरे धीरे क्या किया? सिर्फ चप्पल बाहर उतारी, चंदन का तिलक लगाया, अंदर गए, भगवान के अनेक रूपों के सामने, जिनको हमने कहा ये हमारे लिए भगवान है, माथा जोड़ा, प्यार से पैर छुए और हम आ गए। हमने आत्मा की बैटरी को चार्ज नहीं किया। बहुत भावना है, बहुत भावना है जब हम ये करते हैं। बहुत भावना है, बहुत श्रद्धा है, बहुत शुक्राना है, बहुत महिमा है, वो सब बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन उसके साथ एक स्टेप सिर्फ बचा था कि उसके साथ आत्मा को वैसा बनना है। देवी देवताओं के जब हम मंदिर में जाते हैं तो अब हमें याद रखना होगा कि वो कौन है। वो परमात्मा नहीं है, वो देवी देवताएं हैं। लेकिन वो देवी देवताएं कैसे हैं? 100% डिवाइन। लेकिन 100% डिवाइन की अब सिर्फ महिमा नहीं करनी है, 100% डिवाइन जैसा 100% डिवाइन जैसा बनना है। वो हमारे कुल देवी कुल देवता है, वो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज हैं, हमें वैसा बनना है। तो परमात्मा ने आकर ये ज्ञान देना शुरू किया। तो जो शुरू में लोग आए वो तो वहीं के थे, आस पड़ोस के जो रहते थे, उनके घर के लोग, उनके आस पड़ोस के लोग। तो वो जब आते थे, ज्ञान तो समझ में नहीं आता था शुरू में, तो उनको साक्षात्कार हो जाता था। किसी को सत्युग का साक्षात्कार होता था, किसी को परमात्मा का ऐसे ही बिना कोई मेहनत, बिना कोई तपस्या, बिना कोई कुछ, बिना कुछ किए साक्षात्कार होने लगे। क्योंकि उनको साक्षात्कार होने लगे इसलिए वो आने लगे। तभी ज्ञान नहीं था, साक्षात्कार होने लगे तो बोले यहाँ तो कुछ है, आने लगे। और जैसे जैसे आ रहे थे तो परमात्मा ने ये ज्ञान देना शुरू किया और आत्मा को परमात्मा को कैसे याद करना है ये सिखाना शुरू किया। और वो वाला जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें लगभग 300-400 भाई बहनें थे। वो सब कौन से एरिया के थे? वहीं हैदराबाद, सिंध। इसलिए आप जितनी भी हमारी दादियाँ हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो कहेंगे ये तो सिंधी है। वो सिंधी नहीं है, वो आत्मा है, वो आत्मा है।
लेकिन उस समय वो कौन से देश में रह रहे थे, कौन से शहर में रह रहे थे? भारत देश में, लेकिन हैदराबाद सिंध में रह रहे थे। और इसीलिए उस समय वो कौन सी जाति में थे? सिंधी थे। लेकिन वो कौन थे? आत्मा। तो वो आने लगे वहाँ के सभी भाई बहनें। धीरे धीरे परमात्मा ने ये ज्ञान सुनाना शुरू किया कि कैसे कलयुग की सृष्टि परिवर्तन कर सतयुग बनना है, और उसमें आपको ये करना है कि आपको संस्कार परिवर्तन करने हैं। फिर धीरे धीरे परमात्मा ने सिखाया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर क्या करनी है? जीत पानी है। और अगर इसके ऊपर जीत पानी है तो जीवन में पवित्रता चाहिए। लस्ट से प्योरिटी की तरफ, क्रोध से शांति की तरफ, लोभ से संतुष्टता की तरफ, मोह से प्यार की तरफ, अहंकार से नम्रता, ह्यूमिलिटी, उस तरफ। तो लस्ट पर जीत पानी है। तो वो जो शुरू में आए उनको साक्षात्कार हो गया था, उनको 100% निश्चय हो गया था कि ये भगवान हमें पढ़ा रहा है, यहाँ कोई और नहीं पढ़ा रहा है, ये भगवान हमें पढ़ा रहा है। और भगवान ने कहा काम विकार नरक का द्वार है। तुम्हें सतयुग बनाना है तो तुम्हें कैसा बनना पड़ेगा? पवित्र। उनके अंदर इतना नशा चढ़ गया, उनको इतना निश्चय हो गया, उन्होंने कहा पवित्रता हमारा धर्म है। अब वो उनको हो गया, उनके घर वालों को तो नहीं हुआ था, उनके घर वालों को तो नहीं हुआ था। तो फिर उस समय जो नहीं आए थे तो उनके घर में बहुत झगड़े हुए, बहुत झगड़े हुए। झगड़े मतलब जो आजकल के झगड़े वैसे नहीं, बहुत अति 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 अति। उनको वहाँ आने से रोकने के लिए सब तरह की चीज़ें की गई है, सब तरह की। कई दिनों तक बंद करके रखना, कई तालों में बंद करके रखना, चेन्स में बांधा है बहनों को, उनके ऊपर झाड़ फूक करना कि कौन सा भूत चढ़ा है इसको उतारना है। मतलब वो तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, बट आप वो हिस्ट्री पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि आपको दिखेगा कि जब परमात्मा अपना कार्य करता है तो क्या शक्ति आती है। परमात्मा ने उस समय 1937 में बहनों को आगे रख दिया। 8 बहनों का एक ग्रुप बनाया, ट्रस्ट बनाई, और ब्रह्मा बाबा ने अपना एवरी रुपी उस ट्रस्ट में डाल दिया। ब्रह्मा बाबा को आगे नहीं रखा, 8 बहनों को आगे रखा। आप सोच सकते हैं 1937 के समय पर बहनों को आगे रखना, बहनों को आगे रखना। वो आज का युग नहीं था जहाँ बहनें हर जगह थी, वो उस समय था जब बहनें कहाँ होती थी? सिर्फ घर के अंदर बंद। बहनों को आगे रखा और परमात्मा ने कहा बहनें संभालेंगी इसको, ये नारी शक्ति से होगा। उस समय तो ये सब एक समाज में उस समय एक बहुत बड़ी उथल पुथल हुई, और वो बहुत सारी बहनें और बहुत सारे भाई भी जो उस समय आए, उन्होंने पवित्रता के धर्म को अपनाया, तो उनके घर में बहुत कुछ हो गया। और ऐसे करते करते एक 300 का ग्रुप बना, और ये 300 का ग्रुप फिर कराची शिफ्ट हो गए। बहुत कुछ हुआ उस समय, कोर्ट केसेस, ब्रह्मा बाबा को मारने की कोशिश, पिकेट, मतलब बहुत 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 कुछ हुआ। और फिर वो कराची शिफ्ट हुए और वहाँ उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, सोल कॉन्शियसनेस की तपस्या की, और परमात्मा को याद करके कैसे अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है उसकी तपस्या की। 1938 से 1950 तक वो उस कराची में ही थे। उतने समय में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, उतने समय में भारत स्वतंत्र हो गया, और उतने समय में भारत देश का विभाजन भी हो गया, बंटवारा भी हो गया। हम सबको पता है कि बंटवारे में क्या क्या हुआ था, लेकिन तो भी उस समय पर ये 300 वहीं थे कराची में, लेकिन बिल्कुल सेफ, तपस्या चल रही थी। फिर 1950 में परमात्मा ने कहा अब हमें भारत जाना है, तो फिर वो वहाँ से माउंट आबू आए। और इतने साल, ये 14-15 साल, ब्रह्मा बाबा का जो धन था सारा, वो ये 300 भाई बहनों की परवरिश कर रहा था। बहुत अच्छी परवरिश हुई थी, लेकिन सिर्फ ब्रह्मा बाबा के वो धन से परवरिश हुई थी। तो उस एक आत्मा ने अपना तन मन धन स्वाहा किया था। और फिर 1950 में 5 मई को माउंट आबू आए, जो आज भी इस संस्था का क्या है, हेडक्वार्टर है। आप सब ने पांडव भवन नहीं देखा होगा, आप पांडव भवन जाएंगे जो नहीं गए हैं, अगले 1-2 दिन में आपका वो प्रोग्राम होगा, वो वहाँ आए।
वो था वो कैंपस जहाँ पर आए और वहाँ पर फिर तपस्या स्टार्ट हुई। फिर से बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत लोग एंटी होते हैं, बहुत लोग अपोज करते हैं, बहुत लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। भगवान का कार्य था, किसी के लिए रुका नहीं, बढ़ता ही चला गया। फिर माउंट आबू आने के बाद एक ऐसा समय आया जिसको कहते हैं कि सारा धन भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। एक आत्मा का धन था, कितना चलेगा, 14-15 साल तो चल ही रहा था, वो भी ख़त्म होने लग गया। ऐसा दिन दोपहर का खाना बनाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो वो बहन होती थी जो रसोई संभालती थी, वो ब्रह्मा बाबा के पास आती थी, कहती 12 बजे है, पैसे नहीं है दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये किसके बच्चे हैं, उसके हैं, उसने ये शुरू कराया, उसका काम है, वो ध्यान रखेगा। तुम बैठकर योग करो, चलो, मतलब बैठकर क्या करो, मेडिटेशन करो, उसको याद करो। सब बैठते थे 1-1.5 घंटा। कोई कहीं से एक 100 रुपये का मनी ऑर्डर भेज देता था, वो मनी ऑर्डर आता था, फटाफट दाल चावल आता था और बन जाता था। ऐसे चला, ऐसे चला। इतना भी एक समय चला जहाँ सिर्फ सूखी रोटी और छाछ, बस उस पर ही चले, सिर्फ सूखी रोटी और छाछ, उस पर भी चले सब। लेकिन सबको लगता था सूखी रोटी छाछ खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन वो सूखी रोटी और छाछ भी जिसने खाई ना इतने दिन, उसमें इतना प्यार भरा हुआ था भगवान के लिए, इतना नशा था, इतनी शक्ति थी कि जिनके अंदर दूसरी बीमारियां थी वो भी ठीक हो गए उतने दिनों में, वो सूखी रोटी और छाछ खा के। ऑपोजिट हो गया। क्योंकि जब माउंट आबू आए तो उस समय माउंट आबू का पानी बहुत हार्ड वाटर था, बहुत हार्ड वाटर था, इट वॉज नॉट वेरी ईजी, स्टमक के लिए वो अच्छा नहीं होता था पानी। तो कई लोग बीमार पड़ गए थे यहाँ आकर, वो सूखी रोटी छाछ खा के वो भी ठीक हो गए सारे। तो वो समय चला। फिर परमात्मा ने कहा अब आप स्ट्रांग बन गए हैं, अब आपकी जो फाउंडेशन है वो रेडी हो गई है, अब आपको स्कैटर होना है देश के अंदर और जाकर भगवान का ये ज्ञान सबको देना है, सबको सुनाना है कि वो कौन है और उनको क्या बनना है। कोई रेडी नहीं था, हम थोड़ी जाएंगे यहाँ से, हम तो यहीं रहेंगे सबके साथ। हम का वो ऐसे थे, उनको ये भी नहीं पता था दिल्ली क्या, मुंबई क्या, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो तो 14 साल से एक अपनी ही दुनिया के अंदर थे। हमारी दादियाँ बताती हैं हमें करेंसी भी नहीं पता थी कौन सी चल रही है आजकल। इट वॉज ऐसा वाला वर्ल्ड बन गया था अपना तपस्या का। और सिर्फ बहनें थी, उनमें से मेजॉरिटी को हिंदी भी नहीं आती थी, सिर्फ सिंधी आती थी। तो बाबा जब हम कह रहे हैं, हम शिव बाबा की बात कर रहे हैं, तो बाबा मैसेज देते थे, तो ये 2 बहनें दिल्ली जाएंगी, ये 2 बहनें बॉम्बे जाएंगी, ये 2 बहनें कानपुर जाएंगी। 2-2 का ग्रुप बनाया, ट्रेन में बैठाया, जाओ। कहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या होने वाला है, कहाँ जाके रहेंगे। तो किसी को अपने संबंधी पता चल गए जो कराची से, पाकिस्तान से शिफ्ट होकर उस समय के यहाँ आए थे, उन्होंने उनको अपने घर बुला लिया, आप आ जाओ, यहाँ से आप ज्ञान सुनाना शुरू करो। कोई धर्मशाला में जाकर रहने लगे, कोई मंदिरों में जाकर रहने लगे और वहाँ बैठकर ज्ञान सुनाने लगे। सिंधी में भी सुनाते थे तो लोगों को समझ में आ रहा था, क्योंकि उसकी शक्ति चल रही थी। तो जो लोग आते थे उनको वो जो प्योरिटी की कशिश थी, वो जो 14 साल की सोल कॉन्शियसनेस की तपस्या की जो थी, वो कशिश होती थी। और धीरे 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 एक एक जुड़ता गया, धीरे 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 धीरे, बहुत लंबी टाइम लगे, धीरे 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 धीरे। और ऐसे ऐसे करते करते एक एक शहर में एक छोटा 1 कमरे का फ्लैट रेंट पे लिया। वो बना पहला सेंटर उस शहर का। फिर उधर से एक और सेंटर लिया, फिर उधर से एक और, फिर धीरे धीरे एक एक सेंटर खरीदने शुरू किए। फिर धीरे धीरे आज हम कहाँ तक पहुँचे कि आज हमारे 137 कंट्रीज़ में सेंटर है। 137 कंट्रीज़ में वो सेंटर है। और भारत में तो हर शहर, हर टाउन, गांव में भी सेंटर है। और अब तो इतने सेंटर हैं कि आप जहाँ रहते होंगे आपके 4-5 किलोमीटर के अंदर सेंटर है ही है। क्यों हर जगह इतने सेंटर है? क्यों नहीं सिर्फ शहर में सिर्फ एक सेंटर होना चाहिए? क्योंकि परमात्मा ने कहा हर एक आत्मा को रोज़ ज्ञान सुनना होगा, रोज़ मेडिटेशन करना होगा, संगठन में करना होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस की दुनिया में रहकर सोल कॉन्शियसनेस नहीं बन सकते हैं। 1 घंटा इस संगठन के अंदर आओ जहाँ सारे इकट्ठे मिलकर करेंगे। उसके लिए परमात्मा के निर्देश पर इतने सेंटर खुले। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब किसी से भी
किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कोर्स, किसी भी मेडिटेशन रिट्रीट, किसी भी इस तरह से 3-4 दिन के के लिए आने, कभी भी 1 रुपया भी लिया नहीं जाता था। आज भी आपसे पैसे मांगे यहाँ आने के लिए? मांगे आपसे किसी ने पैसे यहाँ आने के लिए? आपने सोचा 4 दिन हम आते हैं, रहते हैं, किसी ने पैसे भी नहीं मांगे? कभी नहीं मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे। आप यहाँ से जाएंगे, सेंटर जाएंगे, आप 7 डेज का वहाँ 1 आवर का कोर्स करेंगे, कोई पैसे नहीं होगा। कॉस्ट कभी होता ही नहीं है, यहाँ होता ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा ये मेरा ज्ञान है, ये मेरे बच्चों के लिए है, इस पर 1 रुपया भी कॉस्ट कभी लगेगा नहीं, क्योंकि अगर 1 रुपया भी लगाया तो कोई मेरा बच्चा होगा जो 1 रुपया अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो विदाउट एवर चार्जिंग 1 रुपी भी आज इतने सारे शहरों में, देशों में इतने सारी प्रॉपर्टीज सेंटर खुले हैं। किसका कार्य है ये? किसका कार्य होता है? ये किसी आत्मा का कार्य नहीं है। और अगर हम ब्रह्मा बाबा की तरफ भी देखें तो ब्रह्मा बाबा तो 18 जनवरी 1969 को ही अपने उस कंप्लीट अवस्था तक पहुंचकर, वो 100% सोल कॉन्शियसनेस जो क्रिएट करनी है उसको पहुंचकर उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। कितने साल हो गए 69 को? कितने साल हो गए 69 को? तो अगर ब्रह्मा बाबा फाउंडर होते तो जब फाउंडर चला जाता है तो उसके बाद संस्था क्या होती है? तो जब ब्रह्मा बाबा थे तो 300 सेंटर थे सिर्फ। आज 69 के बाद हजारों सेंटर इन 137 कंट्रीज ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद हैं। अगर फाउंडर वो होते और फाउंडर चला जाता तो संस्था क्या हो जाती है? फाउंडर सिर्फ एक है। कौन है फाउंडर? निराकार परमात्मा, बाकी सब निमित्त, इंस्ट्रूमेंट। तो 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और निराकार परमात्मा के आदेश अनुसार फिर दादी प्रकाश मणि जी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया। फिर 1970-71 में दादी जानकी जी को लंदन जाने के लिए कहा। छोटी सी दादी, एक वर्ड इंग्लिश नहीं आता था, एक वर्ड, छोटी सी, इतनी सी, 5'2", 5'3" हाइट, 5'2" नहीं, 5'2" से भी कम, 5'1", और छोटी सी दादी, और उसको एक वर्ड भी इंग्लिश नहीं आता था। उनको लंदन भेजा। वहाँ से उस एक स्थान से 137 कंट्रीज़ में सेंटर खुल गए। तो ये किसी मनुष्य आत्मा का काम नहीं चल रहा है, कोई मनुष्य आत्मा ये कर ही नहीं सकता। और सिर्फ सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो फिर भी पैसे से होता है, लेकिन इतने हज़ारों बहनें और भाई जो समर्पित चल रहे हैं, सरेंडर चल रहे हैं, तो इतने सारे सेंटर, इतने सारे भाई बहनें समर्पित, और साथ में लाखों लोग जो घर गृहस्थ में रहकर लेकिन बिल्कुल वैसा ही जीवन जीते हैं जैसे कोई आश्रम में रह रहा है, उतनी ही प्योरिटी। एक चीज़ यहाँ जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी थी जब मैं आई, आप सेंटर पर रह रहे हैं या आप घर पर रह रहे हैं, आप सरेंडर्ड हैं या आप बिजनेस नौकरी करते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ही पुरुषार्थ करके उतनी ही प्योरिटी तक पहुंच सकते हैं। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उससे फ़र्क नहीं है, सारा कुछ यहाँ है। तो यहाँ जो सेंटर पे रह रहे हैं या जो घर से रोज़ सेंटर आ रहे हैं स्टडी करने के लिए, दोनों सेम पढ़ाई, सेम लाइफस्टाइल लीड करते हैं, दोनों सेम मर्यादाओं पर चलते हैं, और इसीलिए दोनों की जर्नी इक्वली उतनी ही ऊपर जा रही है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ घर गृहस्थ में अशांति लगी हुई थी, परमात्मा ने कहा घर गृहस्थ को आश्रम बनाना है, तो घर गृहस्थ आश्रम बन गए, आश्रम बन गए। आश्रम मतलब जहाँ पवित्रता है, जहाँ सात्विकता है, जहाँ सोल कॉन्शियसनेस है। तो जब भी आप यहाँ से सेंटर जाएंगे, आप किसी भी सेंटर पर जाकर देखना, आपकी ही तरह सभी आते हैं। बहनें नहीं आती हैं, भाई बहनें दोनों आते हैं, लेकिन सेंटर संभालने के लिए बहनें निमित्त है। प्योरिटी की जीवन एक एक आत्मा की बहुत पालना करती होती है, इसलिए परमात्मा ने तब से ही बहनों को आगे रखा, लेकिन कोई गुरु नहीं है। इसीलिए जो अभी भी दादीज हमारी, जिनको हम चीफ कहते हैं, उनका पूरा डेजिग्नेशन क्या है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, स्पिरिचुअल हेड नहीं,
एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी सारी फैली हुई है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन तो करनी है ना, तो उनका डेजिग्नेशन क्या है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, स्पिरिचुअल हेड नहीं, स्पिरिचुअल हेड एक ही है, एक परमात्मा, हम सब बच्चे हैं। तो ऐसे ही ये जो परिवार है पूरे विश्व में फैलता जा रहा है और एक ही लक्ष्य है कि हर आत्मा को समझा देना, बता देना कि परमात्मा इस सृष्टि पर आकर घोर कलयुग के अंतिम समय में ये कार्य कर रहे हैं कि परमात्मा से कनेक्ट करके आत्मा को अपने संस्कारों को क्या करना है? परिवर्तन करना है, और वो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन हो जाएगा। तो जो ब्रह्मा बाबा को वो साक्षात्कार हुआ उस समय 1936 में, वो साक्षात्कार आज साक्षात सृष्टि पर चल रहा है, वो हो रहा है अब। और अब वो समय आ गया है कि वो तीनों चीज़ें अब अति में जाएंगे ही जाएंगे, वो जाने ही वाली हैं। तो सृष्टि रेडी है अब वो परिवर्तन के समय के लिए। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, उस बात को भी 26-27 साल तो हो गए होंगे, तब मुझे लगा था दुनिया ठीक ही है, इतनी भी कोई बुरी तो है नहीं, कुछ ऐसा तो हो नहीं रहा, ठीक ही चल रहा है सब। लेकिन इस 25 सालों में इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ हो गया है, और लास्ट 5 सालों में भी इतना कुछ हो गया है, लास्ट 2 सालों में भी कोविड के बाद इतना कुछ हो गया है। मेंटल हेल्थ इशू इतने बढ़ गए हैं, फिगर बहुत हाई चला गया है। आने वाले समय में जो आत्माएं अपने आप को संभालेंगी नहीं, जो आत्माएं अपनी शक्ति को ऊपर उठाएंगी नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट नीचे जाएंगे। अब नीचे जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, रोड स्लिपरी हो चुकी है, स्लोप बढ़ चुकी है। अब अगर आप अपने आप को धीरे धीरे ऊपर नहीं लेकर जाते तो जस्ट वातावरण का वाइब्रेशन ही आपको क्या कर देता है? नीचे ले आता है। और कोविड के बाद, कोविड वो फर्स्ट ऐसा एपिसोड हुआ है सृष्टि के ऊपर जो पूरी सृष्टि के ऊपर एक समय पर हुआ। तो सबने कहा एक ही समय पर सेम सिचुएशन दुनिया में आई है, लेकिन वो सिर्फ सिचुएशन नहीं थी, एक ही समय पर दुनिया में सेम वाइब्रेशन क्रिएट हो गई थी फियर एंड एंग्जाइटी के। और इसलिए कोविड के बाद सृष्टि पर फियर एंड एंग्जाइटी क्या हो गया है? बढ़ गया है, बढ़ गया है। इस बार एक रिसर्च पेपर आया है, न्यूज़पेपर में भी वो छपा है कि कोविड के बाद की रिसर्च में, वर्ल्ड वाइड रिसर्च है, भारत की नहीं है, वर्ल्ड वाइड रिसर्च में 42% जेन ज़ी पॉपुलेशन, मतलब 12 to 26 का जो एज ग्रुप होता है, 42% में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के सिम्टम दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। मतलब एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर। शुरुआत। अब यहाँ आप आए ना 3 दिन, सिर्फ जाने से पहले एक ही डिसीजन लेना कि हम जहाँ हैं वाइब्रेशन पर, अब वहाँ नहीं रहने देंगे अपने आप को, वहाँ हम रह नहीं सकेंगे। सृष्टि की वाइब्रेशन ही हमें क्या कर देगी? इसलिए वाइब्रेशन को कहाँ लेकर जाना है? ऊपर, ऊपर, ऊपर। तो ये जो अभी समय आएगा, वो तीनों चीज़ें जो साक्षात्कार में दिखाई दी वो दुनिया में होंगी ही होंगी। उसके तो अब तो आसार ही रेडी दिखाई दे रहे हैं, हो रहा है। कोविड के बाद से पिछला युद्ध तो बंद ही नहीं हुआ सृष्टि के ऊपर, बंद ही नहीं हो रहा है। तो युद्ध होंगे, ग्रह युद्ध होंगे, क्लाइमेट चेंज हमें पता है, नेचुरल कैलामिटीज़ एक अलग लेवल पर जाएंगी। तो पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सृष्टि की सफाई के अंदर। सो ये पानी इतना बहता है, इतना आएगा कि बड़े बड़े लैंड मासेस भी क्या हो जाएंगे? पानी के नीचे चले जाते हैं। और बड़े बड़े लैंड मासेस पानी के नीचे चले जाएंगे, अखंड भारत रह जाएगा। अखंड भारत, ये छोटू भारत नहीं, अखंड भारत है। अखंड भारत इज़ अ वेरी बिग कॉन्टिनेंट, वेरी वेरी बिग कॉन्टिनेंट। तो अखंड भारत रह जाएगा और उस अखंड भारत पर सिविलाइजेशन कंटिन्यूड रहेगी। लेकिन कलयुग के अंतिम समय पर सब आत्माएं एक बार अपने घर जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे अभी इसके बाद? हम यहाँ से परम धाम जाएंगे, और परम धाम से हम फिर से कहाँ आएंगे? तो मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, लेकिन फिर कभी नहीं आएंगे ऐसा नहीं होता है। घर जाएंगे और फिर घर के आने के बाद कहाँ जाएंगे? वापस हिस्ट्री। तो सतयुग से लेके कलयुग एंड तक पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन कभी बीच में कम नहीं हुई।
जो परम धाम से आत्मा इस सृष्टि पर आएगी वो फिर इस सृष्टि पर ही एक कॉस्ट्यूम छोड़ेगी, दूसरा लेगी, कॉस्ट्यूम छोड़ेगी, तीसरा लेगी, और उतने समय में और आत्माएं भी परम धाम से ऊपर से नीचे आती जाएंगी। जब सृष्टि 90% प्योरिटी पर पहुंचेगी तो जो 90% वाली आत्माएं हैं वो 90% पे आएगी। जब सृष्टि 50% प्योरिटी पर पहुंचेगी, जो 50% वाली आत्मा है वो 50। जब सृष्टि आज 10% पर पहुंची हुई है, लेट्स से ये सब फिगर्स हैं, इस फिगर में नहीं जाना है, 10% पे पहुंची है, तो आज भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब आज भी आत्माएं परम धाम से नीचे आ रही हैं, और एक ही जन्म में वो बहुत कुछ देख लेते हैं। उनका सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग एक ही जन्म में भी हो जाता है ऐसे। और ऐसे ही अब फिर जब ये सब ऐसी जो तीनों साक्षात्कार थे, जब वो इस सृष्टि पर होंगे तो सृष्टि से आत्माएं कोई भी समय ऐसा नहीं होगा जहाँ सृष्टि खाली हो जाएगी। इट इज़ नॉट फिनिश द हाउस एंड देन क्रिएट अ न्यू वन, क्रिएट द न्यू हाउस बिफोर द ओल्ड हाउस फिनिशेस एंड जस्ट शिफ्ट। तो ऐसा समय कोई नहीं होता जब सृष्टि पर कोई नहीं है, प्रलय नहीं होती है, कुछ ऊपर जा रहे हैं और वहीं से कुछ नीचे आने शुरू हो जाएंगी। सृष्टि कभी खाली नहीं होगी। द वर्ल्ड नेवर कम्स टू एन एंड, द वर्ल्ड गोज थ्रू अ ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन, तो वो स्वर्णिम भारत था, हमें याद है ना, स्वर्णिम भारत था। क्या महिमा है स्वर्णिम भारत की? शेर और बकरी क्या महिमा गाते थे? शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, मतलब अहिंसा परमो धर्म। दूध घी की नदियां बहती थी, मतलब पानी के अंदर इतनी प्योरिटी थी उस वाइब्रेशन के अंदर कि पानी कौन सा काम कर जाता, जैसे दूध घी आज का काम कर रहा है। कलयुग के एंड पर दूध घी भी उतना काम नहीं कर रहा। अब हम कहते हैं ना, सब्जी की ताकत खत्म हो गई है, हवा की ताकत खत्म हो गई है, तो वो कंप्लीट सतो प्रधान प्रकृति से अब प्रकृति तमो प्रधान हो गई। प्रकृति को हमने अब्यूज़ किया है, हमने एक्सप्लॉइट किया है, तो हमारे ही कर्मों का वो परिणाम है। साइकिल कैसे था? फिर से हाथ रख लो एक बार। 1 2 3 4। आत्मा सतयुग में आई, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, छोड़ा, तीसरा लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया, कलयुग तक आ गए। अब जो नए आए हैं पहली बार, वो ये बताएंगे, जो आत्माएं सतयुग में थी वो आज कहाँ होंगे? जो नए आए, जो पहले से रोज मुरली सुनते हैं वो नहीं बोलेंगे। जो नए आए, जो आत्मा सतयुग में थी वो आज कहाँ होगी? कहाँ होंगे? जो आत्मा सतयुग में थी वो कहाँ होंगे आज? कहाँ होंगी? कौन से युग में होंगे आज वो? उंगली रखो, कहाँ होंगी वो आज? कौन सी कुर्सी पर बैठी होंगी? कौन सी कुर्सी पर बैठी होंगी? आया क्लियर? हाँ, हम ही हैं। इसीलिए सत्यनारायण की कथा में क्या सुना था? नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाए। किस किसने सुनी थी ये कथा? कभी रुक कर पूछा पंडित जी से कब और कैसे? सुना बार बार कि नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। कब और कैसे? अब और ऐसे। नर और नारी मतलब कलयुग में आत्मा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण मतलब सतयुग में आत्मा। तो कलयुग में नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो वो क्या बन जाएंगे? सतयुगी आत्मा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाएंगे। तो वो जो सतयुग वाली आत्मा है वो आज कहाँ? वो आज कलयुग में है। और अब कलयुग वाली आत्मा कहाँ जाने वाली है? अब युग में जाने वाली है। करना क्या है उसके लिए? सिर्फ करना क्या है उसके लिए? सिर्फ आत्मा की पावर को 100%। और बढ़ाना कैसे है? सिर्फ निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर। बैटरी को किससे कनेक्ट करना है? पावर हाउस के साथ। कौन कौन रेडी अब सतयुग को लाने के लिए? अब सतयुग में जाना है। हम नेक्स्ट सेशन में फिर देखेंगे आगे। चलिए 1 मिनट साइलेंस में। किस किसने कल रात्रि का भोजन साइलेंस में किया था? नाश्ता करेंगे आज साइलेंस में, या बातें करने का मन कर रहा है? बातें करने का मन तो नहीं कर रहा ना? यहाँ जितना साइलेंट में रहेंगे ना, आप वाइब्रेशन को और अब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि बातें तो इधर उधर की होती रहती हैं ऐसे ही। तो आज हम नाश्ता भी साइलेंस में करेंगे। तो चलेंगे साइलेंस में और नाश्ता भी साइलेंस में करेंगे।
चलिए 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल। भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा, मैं सत्युगी आत्मा, मैं 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा, दिव्य आत्मा, देने वाली आत्मा, निराकार परमात्मा, शिव बाबा की मैं संतान, मैं बिल्कुल उनकी तरह हूँ। वो सर्वशक्तिवान है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। प्यार के सागर है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सत्युगी आत्मा बिल्कुल परमात्मा के समान हूँ। इसको आज पकड़ के रखना है सारा दिन। मैं सत्युगी आत्मा बिल्कुल अपने पिता के समान, वो माता पिता मेरे बिल्कुल उनके समान। वो क्षमा के सागर है, मैं 1 सेकंड में क्षमा करती हूँ। वो दुख हरता सुख करता है, मैं शक्तिशाली आत्मा दूसरों के दुखों को खत्म करती हूँ। मैं बिल्कुल उनके समान हूँ।